कैमरा मजेदार नहीं। मैम एक मिनट बस आशा हैप्पी बर्थडे गाओ यार। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू स्माइल प्लीज, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी हैप्पी बर्थडे। फूक मारो, विश मांगो, विश मांगो। मैं बराबर मांग लिया, मैं पहुंच गया। संसद पहुंच गए, संसद दोनों पूछ गए, एक चलाओ। बात पूछ गई, बात पूछ गए चलो। मनुवाद पूछ गया, मनुवाद। कोई बात काटो अभी। ये लिखिए। हेलो जी। फोटो 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 एक एक करके सब लोग आई फोटो। प्लेट था अच्छा। गाना गाओ, चोर साहब चले संसद की ओर। मान्यवर सांसद ये लो, ये लो। ये हटा। सर रुके, थोड़ा सा रुके। अशोक जी अरे पगड़ी रोल भूल गए भैया। राजेंद्र जी, चोर साहब। कहाँ गए? पगड़ी लगाओ। रोल भी रखे भाई। बंदी जी ताज लगाई, बंदी जी लगाई। नहीं आ जाओ। बस हो गए, बन गए आ जाओ, आ जाओ। ये लो। चोर साहब इधर इधर। इसी का है। संविधान संविधान किधर? भाई ये तो ठीक है, एक दिक्कत ये हो रही है, इसे कुछ छुपा रहे हो। इसी से ही तो बने हैं सर सांसद, बनते जी वाले को आगे निकालो। इसी से ही तो बनेंगे सांसद, यही तो माध्यम है। बनते जी आ गए, बनते जी आप आ गए। यही तो माध्यम है। छोड़ेंगे किसी को नहीं। बेटा ये डालो। केक कटवा दे, केक बनी लो, आ गई। लो लो, बनते जी के हाथ से खा लो एक बार बस। एक मिनट सर। बस हो गए बन गए। चलो पीछे आ जाओ जी, पीछे आ जाओ जी। ऐसे सेल्फी ले ले। आओ पीछे, चलिए। चोर साहब दो आदमी आते रहो, चलते रहो। बाबा जी देखो इधर, देखो देखो जी, इधर देखो। नहीं सर बड़े तो इतने सारे रखे। चलिए, थैंक यू। आगे नहीं, कमर आ गई। थैंक यू। आइए, थैंक यू। अरे अंतानी जी नाराज हो, लेते रहो। लो भाई, मीडिया वाले साथी ले लें। ले लो भाई, ले लो। थैंक यू। भाई ले लो भाई। अच्छा, आपको तो मुझे मिलना है। हाँ जी, भाई हाथ थोड़ा सा
अरे पूरी सिंह जरा चेहरे पे मुस्कान लीजिए। गुड, बढ़िया, बड़ा लो इसे, सोल रहे क्या? सर इधर देखो। ठीक है सर। क्या है सारे बुक अपने घर लेके चल रहे और D1 वाले आ जाए सारे। मैडम मैडम का नहीं, मैडम आप भी आओ। अरे टोपी बढ़िया है, टोपी मेरा बर्थडे थोड़े दूसरी का बर्थडे है। चलो रहने दो, आओ जाओ, आइए। D1 सर आ जाए, D1। अरे D1 सर आ जाए, आगे सारे करनाल आ जाए, फिर उसके बाद करनाल वाले भी आ जाए साथी। लो सर आप भी दे दो। अरे मेरठ वाले साथी निकल गए क्या? अरे भाई हमारा कोई फोटो भी खींच रहा नहीं खींच रहा। तुम खींच रहे बेटे? सर तीन फोन है, 2 हाथ है। खींच रहा हूँ। नहीं खींच रहा है, इसमें चल रहा है। हो गया जी? हो गया, थैंक यू। चलो चलो आओ जी, ये लो जी। गुड, लो जी, ये पकड़ो आप, ये मुझे दो। बेटे इसका ले ले, फोटो ले लेंगे, एक फोटो ले। चल रहा है उसमें। अच्छा, ठीक, चलिए ठीक है। आओ जी, आइए, करनाल वाले आगे। लो जी मैडम जी, करनाल वाले कुछ बड़ा दिया है, ये लो, रख लो जी। आ जाओ सर, लो लो जी। सर रुकना एक बार। हाँ ले लिया। रुक जाओ रुक जाओ। सर एक बार रुकना। थैंक यू। चलो ठीक, ओके, चलिए भाई। अरे कोई नहीं। चलिए भाई, धन्यवाद आपका, सब लोग आए हैं। आ जाओ, क्या क्या दुकान बड़ा जानदार पसंद किया। अंतानी जी का फोटो लो जी। हो गया सर। अरे एक दो में मेरा पेट भरता है 15 देखो देखो इधर। आओ चलिए, आओ जी, पहले हाँ हमारा सफरवाल जी का ले लो। अंताली जी चलिए आओ जी मैडम जी, आप इधर आइए, आपको आपका सम्मान हो रहा है, देखिए आप आ जाओ, सारा गाड़ी पर ये लो जी। आओ जी, कौन फोटो ले रहा है जी? बढ़िया फोटो आना चाहिए। अंताली जी जो भी बढ़िया फोटो भेजे, खींच के भेजेगा। सारे बढ़िया है, सारे बढ़िया वाले हैं, लेकिन बढ़िया फोटो तो मैं बताऊंगा कैसे खींचेगा। ये वेडिंग फोटोग्राफर थे ना सर। ये सही कर रहे हैं। ये साले बड़ी मुश्किल है, हाथ पकड़े आप कह रहे छोड़ दो। उतार दूं क्या? ये उतार दूं? नहीं सर ठीक हो। ये है फुल फ्लैश। सर आगे देखना खड़े में फोटो लो जी। मैडम थोड़ा सा और करते हुए। हाँ भाई 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 हाथ यार, किसी का भी हाथ हो। अबे यार भाई ठीक थोड़ा सा आगे आओ। दोबारा ऐसा पोज दोबारा लगने का फिर रील बना दूं। रील बनाओ, रील बनाओ, ऐसे ना ऐसे ना मौसा जी वाला बंद हो गया यार। सर अब आप ना एक दूसरे को देख लो। ऐसी ऐसी आप मैडम वैसी कर रहे थे, वैसी कर वैसी खड़े रहो, वैसी बस आवाज बस बस एक दूसरे को। यस सर गुस्सा नहीं होना। उन्होंने इतना बढ़िया करवा दिया आज काम, 85 साल का आज बनवा दिए। 47 में गए ना सर को। मैं आप थोड़ा सा आप ना रिलैक्स हो जाइए। फोन पर चेंज करने के लिए
अब आप ऐसे देना चाहे दूसरा दे दो ना सारा, ये वाला भी हो गया तब। चलो बस बस बहुत फोटो सेशन चलो 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 ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच। आइए आइए आओ। एक फोटो मेरी, एक फोटो मेरी। जी अब लेगा कौन फोटो ले रहा है? जिसके फोन में आप आ जाओ ब्राइटनेस भाई बढ़ा साहब दो। एक फोटो लेना भाई साहब एक फोटो लेना जिसके फोन में ले लो। हो गया, थैंक यू। एक फोटो। जिसके फोन में बैटरी बची ले लो। आओ जी। सबसे कम उम्र का पत्रकार आ रहा है तमाम मीडिया का प्रतिनिधित्व करते हुए। चलो 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 चलो। कैसे हैं आप ब्राइटनेस बढ़ा देना, काला हूं मैं। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिलवाले हैं। कोई शक है क्या? सुमन जी फोटो खींचो, फिर तुम भी जाओ। सुमन जी तुम भी जाओ, जाओ जाओ जल्दी खींचो खींचो। अरे ये रखे ना, सर ने देखो खुद ही सेलेक्ट कर लिया। जो सामने आ जाए देखो ऐसा है। चौधरी साहब ने खुद ही उठा लिया। मैंने क्या क्या सबका रखवा दिया है। ठीक है। आपकी बात सर खुद ही सेलेक्ट कर रहे हैं फोन को सामने। दोबारा रिपीट ना हो ना। हो गया जी इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जिस जो नहीं लाता वो भी लग जाता है। मैं तो कहूँ किसी की नजर न लगे। इनका एक एजेंडा था पूरे महीने का कि आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ। मैं तो कह रहा, मैंने कहा भाई जी कभी रेस्ट भी कर लेते हो, कोई इतनी पेन लेते हो। पर भाई जी बोलते हैं कि बिना पेन लिए तो कुछ काम बनने का ही नहीं है। बाकी मैं इनकी दाद देनी पड़ेगी। इनके एक कदम घर पर रहता था, एक कदम इनका जहाज में रहता था। अभी भी ये कल परसों रायपुर गए थे, इनका प्लेन मेरे ख्याल में शायद लेट हो गया था। इनकी मैंने वो वीडियोग्राफी उस पर फेसबुक पर सुन रहा था, वहाँ पे लेट हो गए थे थोड़े से तकनीकी खराबी होने के कारण। मैं तो खैर ये कहूँगा ज्यादा लंबा ना लेते हुए चौधरी साहब को स्वस्थ रखे। लेकिन एक बात जरूर है, ये बार बार एक बात न कहे कि मेरी शादी के मतलब में वो थे। क्योंकि वो बहुत लंबी चौड़ी पुरानी बातें हैं, पुरानी यादें हैं। नई बात है, नई बात ध्यान रखनी चाहिए। धन्यवाद। चलिए वही जो पहले थे 35 साल पहले है वो भी वैसी वैसी है। और जो इनसे जुड़ गया, 24 साल से जो जुड़ गया, जो 35 साल पहले लोग जुड़े हुए थे अभी वैसी वैसी है। उसका कारण क्या है? उसका कारण इनका जो कार्य क्षमता है, इनमें लोगों का विश्वास अभी भी है। जो पहले 30 साल से लोग इतने आए, इतने चले गए, रिटायर हो गए, लेकिन जो विश्वास था, जो श्रद्धा है, वो वैसे ही वैसी बनी हुई है। जो दोस्तों, नेता हवाओं में पैदा नहीं होते, नेता जो है हवाओं से टकरा के पैदा होते हैं। तो आज मैं ज्यादा बोलता रहूँगा और हमारे साथ ही सड़कों में बहुत दे रहे हैं। बार बार दिन याद सुना दो एक। भाई मांग पे ललित जी आप केक मंगवा लीजिएगा। 6:30 बजे हम सोच रहे हैं, आधा घंटे बाद मेरा भी देख लेना। जो भी आ जाए बढ़िया, ना है तो बढ़िया। हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी जो यूनियन बैंक के सब कर्ता धर्ता है, ब्रजभूषण जी से निवेदन है वो मंच पर स्थान लेने जरा एक छोटा सा सम्मान है जी। आइए। हर कदम कदम भीम की कलम, भीम की कलम, छुआछूत की दीवारें कर गई खत्म,
भीम की कलम, भीम की कलम। बहुजनों के हर, बहुजनों के हर हितों को रात भर लिखती रही। भीम के नजदीक निदियाँ आने से डरती रही। टिमटिमाती रोशनी भी खुद से ही लड़ती रही। संविधान पूरा होने तक ना लिया था दम। भीम की कलम, भीम की कलम। जातियों के बीच धर्मों का बता करके किला, ढोंगियों पाखंडियों का बढ़ रहा था सिलसिला। इनसे लड़ने चल पड़ी वो रंग था जिसका ही नीला। बाबा ने मन कानों को कर दिया था भस्म। भीम की कलम, भीम की कलम। भीम का बढ़ता हुआ अब कारवां का हर कदम कह रहा है साथ चल रे ए कलम तेरी कसम। भीम के सपनों को करके पूरा लेंगे ही अब दम। बहुजनों के हर जख्म का बन गई मरहम। भीम की कलम, भीम की कलम। जय दोस्तों, एक बार जोर से बोलेंगे जय भीम, जय भीम, जय भीम। हमने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 1984 में भारतीय जीवन बीमा निगम में सरकार की नौकरी ज्वाइन की थी, जो 14 अक्टूबर 2021 को हमने BRS लेकर के छोड़ दी थी। तो जब हम 84 में नौकरी ज्वाइन कर रहे थे, हमारे तब के एक साथी हैं मदन पाल जी, इन्हें साथ साथ हमने ज्वाइन किया था। और आज मदन पाल जी हमारे बीच में हैं। बड़ा लंबा उनका साथ रहा है, वो आएंगे। 2 सीनियर ब्रांच मैनेजर LIC ऑफ इंडिया, और बच्चे भी इनके कामयाब हैं। कोई बैंक में बेटी प्रोफेसर अफसर है, दामाद भी, बेटे भी, सब नोएडा में रहते हैं। आइए 2 शब्द बोलेंगे जी। सागर साहब का स्वागत, आइए। रेस्पेक्टेड हमारे चौधरी साहब और साथियों, आज बहुत ही हर्ष का विषय है। हमारे चौधरी साहब का बर्थडे है, तो मैं और आप सभी यही आशीर्वाद करते हैं। हमारे भाई सीनियर हैं, तो इनको यही कहेंगे इनके लिए कि बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार दिल ये आए, बार दिल ये आए। तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू केपी, हैप्पी बर्थडे टू केपी, हैप्पी बर्थडे टू केपी चौधरी, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो चौधरी साहब हम लोग बहुत दिन साथ में रहे, और मैं इनके उज्जवल भविष्य, उज्जवल और स्वस्थ की बहुत ही ज्यादा अनुकरणीय है। उनका कोई सानिध्य नहीं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आजकल याद कुछ, आजकल याद कुछ और रहता नहीं। एक बस आपकी याद आने के बाद, आजकल याद कुछ और रहता नहीं। एक बस आपकी याद आने के बाद, याद आने से पहले चले आइए, याद आने से पहले चले आइए, और फिर जाइए जान जाने के बाद। आजकल याद
आपकी याद आने के बाद। तो हैप्पी बर्थडे टू केपी चौधरी, केपी चौधरी, केपी चौधरी, केपी चौधरी। हेलो जी, दिल्ली का जाम भी एक बड़ी समस्या है। कल तक जब 84 में हम LIC में आए थे, किसी के पास स्कूटर होता था तो बड़ी बात मानी जाती थी, और आज कार कौन से ब्रांड की है ये देखना पड़ता है कि कौन सी है भाई। सबके पास कार, ये बात सही है गलत है? कार का फायदा बहुत हुआ, पर एक नुकसान भी है, कार जाम में बहुत फंसती है और मीटिंगें देर से शुरू होती हैं। तो ये सब चलता है। आपके लिए कुर्सी आ गई है, आपसे निवेदन है, आप सीनियर लीडर हैं, ब्रजभूषण प्लीज कम, आइए प्लीज, आप बहुत सीनियर साथी। ब्रजभूषण जी के लिए जोरदार तालियां। हमारे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के फाउंडर बहुत सीनियर लीडर हैं। तो मैं इस मौके पर महासंघ के मीडिया प्रभारी हैं और सब चीज को मेंटेन भी करते हैं। मैं चाहूंगा कि अंतानी जी भी इस मौके पर 2 शब्द बोलेंगे। मनोज अंतानी। धन्यवाद मंच पर सम्मानित सभी मेरे माइक रहने दो यार। अरे मंच बिना पर माइक सम्मानित सभी मेरे मार्गदर्शन जो हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं उन सभी का धन्यवाद। खासकर जोशी साहब का, केपी चौधरी साहब का और पूरी टीम का धन्यवाद। और मंच के सामने बैठे हुए सभी साथियों का डबल धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि आप हैं मंच के सामने तो हम हैं मंच के इधर। अगर आप मंच के उधर नहीं होंगे तो हमारा मंच के इधर कोई काम ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने एक बार जोरदार ताली आपके लिए बजवाई, एक बार दोबारा बजाइए। मंच पर हमारे धर्मगुरु संतप्रिय राहुल जी बैठे हैं, उनको भी मैं बदनामी करूंगा, बनती बदनामी। बहुत सालों से वो समाज को देख रहे हैं और वर्तमान में क्या परिस्थितियां हैं समाज की। जन्मदिन तो एक बहाना है, लेकिन जन्मदिन के बहाने आप सभी लोगों को इकट्ठा कर समाज की कुछ ऐसे विषय जिनके ऊपर वर्तमान में जिस तरीके से इस बहुत बड़े समाज के ऊपर जो अत्याचारों की बाढ़ आई है उसके ऊपर भी कुछ चिंतन मनन होना चाहिए। उसी को लेकर चौधरी साहब के जन्म दिवस पर हमारे बीच में लीडर्स बैठे हैं। सबसे पहले तो मैं चौधरी साहब को 64वें जन्म दिवस पर बधाई देता हूं। भाभी जी भी सामने बैठी हैं। भाभी जी आपको बधाई कि आप 64 वर्ष तक उनको यहाँ तक खींच रहे। 64 वर्ष नहीं मतलब यहाँ तक तो ले आए ना, 64 वर्ष वरना तो पत्नियां कहती है कहाँ जा रहे हो, घर बैठो। हमारी वाली तो कहती जाओ जाओ घर के बाहर रहो, वापिस ही मत आना, समाज सेवा में इतने लिप्त रहते हो। तो चौधरी साहब को जन्मदिन की बधाई। और गाना तो मैं नहीं गाऊंगा, गाता नहीं हूँ क्योंकि वक्ता भी नहीं हूँ, कैमरे के पीछे का आदमी हूँ, कैमरे के आगे बहुत कम आता हूँ। बस अपनी बात को यहीं पर खत्म करूंगा कि चौधरी साहब आप जिए हजारों साल के दिन हो 50,000 और इसी तरीके से आप समाज को नेतृत्व करते रहे, क्योंकि आपके जैसे नेतृत्वकर्ता बहुत कम देखने को मिलते हैं, दिल्ली में तो है ही नहीं। आपकी टीम, महासंघ की टीम, खासकर जोशी साहब, आप और एक हमारे बड़े कर्मठ पिछले कोरोना में हमारे बीच में नहीं रहे भारती जी, उनकी मैं बार बार उनको नमन भी करता हूँ इस मौके पर कि वो भी जुझारू लगे रहते थे हमेशा। तो पूरी टीम का मैं बधाई भी देता हूँ कि आप लोग इसी तरीके से, आप इधर हैं तो आपकी ताकत में हम लोग उधर हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हमारे बीच में क्या दिवाड़ी है क्या? हेलो 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 भी साथ रहिए तो मैं कहूंगा मंगल राम जी 2 शब्द कहेंगे। जोरदार तालियां मंगल राम जी के लिए। नहीं कोई बात नहीं, अरे इको बंद कर दो, इको इसमें लिखा हुआ है, इको तो सही है। ठीक सर।
वो बटन दब जाता, नीचे से नीचे हो गया था। परम आदरणीय लो। सम्माननीय चौमुखी पितवा के धनी माननीय हमारे केपी चौधरी साहब, मंच पर विराजमान सभी बड़े बड़े भारतीय, हमारे चीफ पैटर्न जोशी साहब, हमारे चेयरमैन इंजीनियर साहब एवं सभी साथियों, बड़े हर्ष का विषय है कि आज हमारे चौधरी साहब 64 वर्ष आ जाओ बड़े ही जुझारू और कर्मठता के साथ आज ये पूर्ण कर चुके हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा उनके जन्मदिन पर एक बार उनको तालियों के गड़गड़ाने। मेरी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं होने के कारण मैं बोलने में असमर्थ हूँ। ये किधर बैठे हैं इनकी तबीयत ठीक नहीं, बुखार में। और मैं चौधरी साहब ने जो बताया कि मैं शायद 35 साल से, उससे पहले से इनके सानिध्य में हूँ। और कभी हम लोग जब पोस्ट ऑफिस ITO वाले ऑफिस में सब मीटिंग करते थे, ब्रह्मपाल जी के यहाँ मैं इनके साथ एक वर्ड कह सकता हूँ कि मैं इनके साथ जन्मजात जुड़ा रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। दिल्ली विद्युत बोर्ड फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत ही सीनियर साथी हैं। NP सिंह जी आएंगे, वो अपनी बात कहेंगे। NP सिंह जी। इसको ऐसे पकड़ा जाए, ऐसे ठीक रहेगा ना? हाँ, वो बटन दब जाता है, सॉफ्ट है उसके बटन। ऐसे पकड़ना। इको कम नहीं, वो सही है, वो सही है। आवाज आने दो। आदरणीय चौधरी साहब और मंच पर उपस्थित सभी सीनियर साथियों सब, आज चौधरी साहब का 64वां जन्मदिन है। सबसे पहले उनको, उनके परिवार को इस जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। और साथियों, चौधरी साहब का सफ़र एक छोटे से गांव से, जैसे बताते हैं, बुलंदशहर से रहा है, दिल्ली तक सफ़र रहा है। बड़ा ही संघर्षपूर्ण सफ़र रहा है। और मैं तो यही कामना करूंगा कि आज जो समाज की बात उठा रहे हैं, हमेशा आप समाज की बात उठाते रहें। धन्यवाद। हमारे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के दिल्ली सर्कल के जनरल सेक्रेटरी रवि जी भी मौजूद हैं, मैं चाहूंगा वो भी आए, दो शब्द कहें। आइए। हमारे बीच में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता RR बाग जी, जोरदार तालियों से उनका सम्मान। बाग साहब आ जाए जी, बाग साहब आ जाइए। जंगल में शेर और दिल्ली में बाघ। जय हिंद साथियों, सबसे पहले रिस्पेक्टेड केपी चौधरी सर को मैं बर्थडे की विशेष देना चाहूँगा। सर हैप्पी बर्थडे जी। थैंक यू। और मेरे सभी सीनियर साथी जो स्टेज पर हैं और सारे कलीग जो सामने बैठे हैं, और आप सब इस प्रोग्राम में आए और ये हॉल पूरा भरता जा रहा है धीरे धीरे, ये देख के हमें भी बहुत खुशी होती है कि हमारे साथी सर की विशेष जो देने आए हैं, इकट्ठे हुए हैं और सर के 64वें जन्मदिन पर बधाई देने इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। सर हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। हमारे बीच में कैनरा बैंक के साथी भी आए हुए हैं जी, आ जाएं। डॉक्टर साहब आज बाहर हैं, उन्होंने कहा कि हमारी टीम कैनरा बैंक की इस कार्यक्रम में शिरकत करेगी। देखो, ये साथ बहुत पुराना है। यूनियन बैंक का साथ, कैनरा बैंक का साथ, स्टेट बैंक का साथ, रेलवे का साथ, LIC का साथ। और कई बार PL पुनिया साहब एक बात बोलते थे कि यार एक कुछ हो या ना हो, लेकिन ये बड़ी बात है कि वर्ष 1997 से लेकर के आज तक सभी साथियों को साथ लेके चलना, सभी विभागों को साथ लेके चलना, सबको एकजुट रखना। और हेड चौधरी जी, मैं आपसे सीखने की कोशिश करता हूँ। मैं भी चीफ सेक्रेटरी, भारत के सबसे बड़े प्रांत का, उत्तर प्रदेश का 4 साल चीफ सेक्रेटरी रहा हूँ IAS होने के नाते। आयोग का चेयरमैन भी 6 साल रहा हूँ। बट लोगों को साथ लेके चलना और अच्छे भाव से लेके चलना। भाव अच्छा हो ना, भाव ही खराब हो, कई बार क्या है, भाव अच्छा नहीं है, उसके बाद भी लोग मजबूरी में चलते हैं। बात दिल से चलते हैं। तो मैं
चाहूंगा कि हमारे केनरा बैंक के साथ अपनी बात रखेंगे, जोरदार तालियां बजाइए। आदरणीय चौधरी साहब, सभी सीनियर साथियों, मार्गदर्शक और मेरे साथी, जैसा कि चौधरी साहब ने कहा कि हमारे सबको एक नेतृत्व की जरूरत है और चौधरी साहब का इतना लंबा समाज सेवा में योगदान रहा है काफ़ी समय तक, और जैसा कि सभी लोगों ने अभी तक बताया, मैं तो बहुत बाद में चौधरी साहब के साथ जुड़ा और 2-3 साल से देख रहा हूँ सबको यहाँ पे कभी कभी प्रोग्राम होते हैं। और विनोद जी हमारे जो सीनियर साथी हैं, उनके साथ पहली बार आने का मौका मिला, जो कि आज यहाँ उपस्थित नहीं है। उन्हीं के माध्यम से आज पता लगा कि चौधरी साहब का आज बर्थडे है। तो मैं अपने केनरा बैंक की टीम की तरफ से हमारे चीफ साहब, हमारे सीनियर मैनेजर और हम साथी लोग आए हैं, सभी साथियों की तरफ से चौधरी साहब को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और हम चाहते हैं इसी तरह आप स्वस्थ रहें और मार्गदर्शन करते रहें। हमारा एक संगठन है दलित लेखक संघ। मुझे खुशी होती है कि पढ़े लिखे और प्यारे साथियों, चौधरी साहब का जन्मदिन हर साल हम इकट्ठा होते ही हैं, लेकिन इनका जन्मदिन जो है इस रूप में भी जो है याद किया जाना चाहिए हमेशा। और वो प्रेरित चीजें करने वाली जो होती है वो ये है कि इस तरह की जो लीडरशिप है, उस लीडरशिप का हम देखते हैं कि समाज में बहुत अभाव है। और यदि एक लीडरशिप हमारे साथ में मौजूद है तो क्यों ना हम उनके साथ में जो है चला जाए। मैं हमेशा देखता रहता हूं कि यहाँ पर जो गतिविधियां आपके द्वारा होती हैं, और अंतानी साहब तो हमेशा मिलते ही हैं इसमें अपने कैमरे के साथ में, तो अभी जो आपने समता सैनिक दल जो ज्वाइन किया है उसकी भी आपको हार्दिक बधाई। और जब से गतिविधियां समता सैनिक दल में जुड़े हैं तेज हो गई है, हम देखने में आ रहा है, और वो अनुशासन जो है बन रहा है जो बनना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि पहले काम नहीं हुआ, लेकिन जिस अनुशासन से अब काम होने लगा है वो जो प्रक्रिया में है, देखने में है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा अपने संगठन की ओर से, और अपने जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, बाग साहब बैठे हैं यहाँ पर, जो है वो जानते हैं इन चीज़ों को, कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनको जो है जिस तरह से यहाँ पर जो जगह मुहैया करवाई जाती है, और हमसे लेना तो क्या अपने स्टाफ को हमारे साथ में झोंक देते हैं कि भाई इनकी जो है भरपूर मदद करें, कोई दिक्कत ना आए। ऐसा समर्पण भाव मैंने किसी व्यक्ति में देखा नहीं है अपने जीवन में। और एक मुझे याद आती है बात, मैं ये जरूर यहाँ पर कहना चाहूँगा, ये उदाहरण वो बनता है इस बात का। हमारा एक अधिवेशन था दलित लेखक संघ का, तो उसमें जो है मैं आमंत्रित करना चाहता था साहब को, तो इनको कार्ड दिया और इन्होंने कहा कि चेक निकाल लिया, इन्होंने बताइए कितना भरूं मैं। तो मैंने कहा जो आप ये जो चीज़ें करते हैं ये बहुत हमारे लिए इनफ है, और जो ये जो पैसा है वो आप और बेहतरीन काम में लगाएं, हमारा गुजारा इसमें हो जाता है। तो आपने कहा कि आप पहले व्यक्ति हैं जो मना कर रहे हैं, है ना। तो मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मना इसलिए करते हैं कि हमें जिस कहें कि खर्चे में जो हमारा काम चल जाता है, तो हम अनायास जो है अपने समाज की चीज़ों को क्यों बर्बाद करें। तो साथियों, जो हमारी ऊर्जा है, जो इधर उधर जो लग रही है ऊर्जा, उसको हमें एकत्रित करें, और एकत्रित करके जो है उसको एक बड़ा अभियान में जो है बदल दें। आज हमारे पास में जो है सोशल मीडिया भी है, ऐसी बात नहीं है, हमारी बात जो है तुरंत जो है पहुंचती है। अगर कोई घटना घट जाती है तो तुरंत हम जो है उस बात में लग जाते हैं, और सरकारों को झुकना पड़ता है। हमेशा आपके जो है सबसे पहला जो है यहाँ से ज्ञापन पत्र जो है यहाँ से बनता है F-19 से, बाद के लोग जो बाद में जागते होंगे। तो साथियों, ये जो नेतृत्व है, इस नेतृत्व को जो है हमें सलाम करना चाहिए, और इनके साथ में जो है मैं कहता हूँ कि आँख मीच के चला जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद सर।
लगा दो हल्का सा हो सकता है थोड़ा जी हो गया आपका हो गया आपके सामने हेलो तो इसी कड़ी में हमारे आज हम लोग केपी चौधरी साहब के 64वें जन्मदिन को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं चौधरी साहब के डेडिकेशन को उनके डिवोशन को सैल्यूट करता हूं कि चौधरी साहब ने अपना घर द्वार छोड़ करके समाज के काम को संभालने का जो जिम्मा अपने कंधों पर लिया है और हम लोगों के हम सभी के लिए वो प्रेरणा के स्रोत बने हैं। मैं उनसे बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूं, आज से नहीं बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूं कि जब 1997 में धरना प्रदर्शन चल रहे थे, 5 OMs की बात चल रही थी, तो मेरी ड्यूटी भी पानी बांटने पर लगाई गई थी। उस समय मैं कोई जानता नहीं था। यूनियन बैंक से कोई यदि है तो काम करने के लिए पाउच बांधने के लिए हमको भी पीछे लगाया गया था। हम उस ट्रेवलर में पीछे से पाउच बांध रहे थे। हम उस टाइम से जुड़े हुए हैं और इस संस्था को आगे ले जाने में जो चौधरी साहब ने सभी संस्थाओं को जोड़ करके रखा हुआ है, ऐसा योगदान पूनिया साहब की तो बात सर वो तो आए हैं और कह के चले गए, लेकिन समाज का हर आदमी जो यहाँ बैठा हुआ है, इवन हर डिपार्टमेंट का आदमी जो यहाँ बैठा हुआ है, सामाजिक कार्यकर्ता भी जो लोग हैं जो किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी नहीं है, उन लोगों ने भी आपकी इस चीज को सराहा है कि आपने सबको एक सूत्र में एक माला में पिरो के रखा हुआ है। किसी भी तरीके से हो, कभी भी हो, आपके कहने से यदि आप 100 आदमी की डिमांड करते हैं कि आने चाहिए तो 150 आ जाते हैं, 150 की डिमांड करते हैं तो 200 आ जाते हैं। ये आपके व्यक्तित्व के ऊपर ही निर्भर करता है कि आपका व्यक्तित्व ऐसा है जिसकी वजह से सब लोग जुड़े हुए हैं। और इस शुभ अवसर पर मैं ज्यादा ना बोलते आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप 64वां साल जो आपका है, इसी तरीके से इसी एनर्जी आपको जो मिलती है ऊर्जा, भाभी जी आपका इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि आप इनको सुबह शाम तैयार करके, इनका बैग तैयार करके पहले से इनको रवाना कर देते हैं कि आप जाइए समाज का काम करिए, तो इनके अंदर और ऊर्जा आ जाती है। चौधरी साहब ज्यादा ना कहते हुए आपको मैं विश करना चाहूंगा कि आप इसी तरीके से समाज के काम को आगे बढ़ाते रहें। हम सबका सहयोग आपके साथ अपेक्षित जो भी है आपकी तरफ से वो रहेगा और आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरीके से हजारों साल जिए। जैसे अभी बोल रहे थे कि अरे पहले लगवा दे इसके पीछे के अंतानी साहब ने बोला था कि साल के दिनों 50,000, मैं तो कहता हूँ उससे भी ज्यादा यदि हो सकता है। और ऐसा यदि भगवान के यहाँ से हम लोगों को ऐसा जीवनदान यदि मिलता है तो मैं समझता हूँ चौधरी साहब आपके जैसे व्यक्ति को आगे रहना चाहिए। मैं पुनः आपको बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने सभी को एकत्रित किया है। इसके लिए पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमारे बीच में मैंने बहुत आईएएस देखे, बहुत आईपीएस देखे। आईपीएस होते हुए और एसएसपी होते हुए क्या धरने में बैठे हुआ कोई आपने एसएसपी का आदमी देखा? नहीं। पर एक व्यक्ति ऐसा है जो एसएसपी होते हुए भी जंतर मंतर पर आपके महासंघ के साथ दड़ी पर बैठ करके धरने का हिस्सा बना। उनका नाम है हमारे ओपी सागर साहब, आईपीएस सेवानिवृत्त आईजी साहब। जोरदार तालियां। डिप्टी चेयरमैन है, सीनियर वाइस चेयरमैन है, आईजी सेवानिवृत्त है, आईपीएस अधिकारी रहे हैं ओपी सागर साहब और समाज की हर गतिविधि का हिस्सा रहते हैं। जोरदार धन्यवाद चौधरी साहब। मंच पर आसीन श्रद्धेय भंते जी, इसके हमारे संरक्षक मुखिया जोशी जी, अशोक कुमार जी, डॉक्टर राजेंद्र जी, बाग साहब, प्रभूषण जी, सभी मंचासीन जो हैं यहाँ पर, वो शख्स हैं जो कि समाज सेवा में दिन रात लिप्त रहते हैं। और उन सब का जो रीढ़ है, जड़ है, जो भी कहा जा सकता है, जैसे अंतानी जी ने कहा, सामने बैठे हुए आप हैं तो इधर वाले हैं। इसलिए
आप सब वाकई रीढ़ हैं कि समाज को बनाने में जो योगदान आप लोगों का है वो बहुत ज़्यादा है। हमारे आज आप सब जो इकट्ठे हुए हैं विशेष रूप से केपी चौधरी जी को उनके जन्मदिन पर बधाई देने के लिए ये बहुत बड़ा शुभ अवसर है। मैं अपनी ओर से केपी चौधरी साहब को, उनके परिवार को बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है, देखिए शुभकामनाएं सब लोग देते हैं और जो व्यक्ति जिस काबिल होता है उस काबिल उसको और ज़्यादा शुभकामनाएं मिलती है। केपी चौधरी साहब को अभी 97 से साथ जुड़े हुए हैं, आज 28 साल 30 साल हो गए, उससे पहले भी जो है साथ रहे। जो ज़रूरत समाज की है, समाज की ज़रूरत क्या है कि समाज को उत्पीड़न से और कुछ समय समय पे तरह तरह की परेशानियों से रूबरू होना पड़ता है, उनसे मोर्चा कौन ले। उस मोर्चे को लेने के लिए ही देखिए कंपटीशन बना, ये फेडरेशन बना, सबको एक छाते के नीचे लाया गया और उसी की शक्ति है, उस संगठन की, उस संगठित व्यक्तियों की शक्ति है कि आज हम अपनी आवाज़ पूरे भारतवर्ष में क्या चौधरी साहब तो विदेश में भी जाके वहाँ आह्वान कर लेते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि हमारे संगठन का व्यक्ति कनाडा में, पार्लियामेंट में, अमेरिका में, तमाम जगह, मलेशिया हो कहीं, वो जाते रहे हैं। और इससे क्या होता है, हमें फक्र होता है कि हमारे बीच का व्यक्ति विदेश में जाकर भी अपना डंका बजा रहा है, अपना नहीं, हमारे समाज का, इस फेडरेशन का। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है इनके हर मूवमेंट के लिए। और उसी क्रम में, उसी कड़ी में बहुत ज़रूरत है कि इस तरीके के आयोजन होते रहे। वैसे चौधरी साहब को मैं साधुवाद देता हूं कि ये जो है जब भी कोई मौका होता है तो फिर जो है आगे रहते हैं ताकि सब जुड़े रहे। कोई ना कोई बहाने से सबको जोड़ने की ज़रूरत है और वो करते रहते हैं। आप सब आए हैं, बहुत अच्छा लगा है। मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से भी चौधरी साहब को इस 64वें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप इसी तरह से आपको सबको नेतृत्व प्रदान करें। हम सबको जो है यही आपसे अपेक्षाएं हैं, आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। हमारे बीच में बाबा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा स्थापित समता सैनिक दल के वरिष्ठ पदाधिकारी मास्टर विजेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। मैं कहूँगा कि 2 शब्द मास्टर विजेंद्र सिंह जी इस मौके पर कहें। मास्टर विजेंद्र सिंह, और उसके बाद वी के जाटव साहब से भी निवेदन रहेगा, 2 शब्द वो ही बोलेंगे। जाटव साहब ऊपर से बटन दबा जाता तो गड़बड़। आइए मास्टर जी। तथागत गौतम बुद्ध परम पूज्य बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पर सम्मानित, माइक थोड़ा ऐसा कर, नहीं हो जाएगा, देख लो, ऊपर से पकड़ो, तो ऊपर से पकड़ो, ऊपर से। मंच पर सम्मानित सभी, देखना बेटा, ये फिर बंद हो गया, ये भी लफड़े का काम है। बुझते ही लो है, फड़फड़ाने की तेज से। मैं आ गया, ज्यादा बोलता हूँ तो लोग कहते मास्टर जोर से बोलते हैं। सम्मानित मंच, भिक्षु संघ और उपासक उपासिकाएं सभी को इस ओकेशन पर मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम, जय भीम। आदरणीय जोशी साहब, उनके साथ की चौधरी जी को ऐसी हस्ती है जो इस समाज के लिए देश में और किसी भी प्लेटफॉर्म से या हर जगह वो आवाज़ उठाते देश में और विदेश में। मैं ऐसी आशा करता हूँ, उनके जन्मदिन पर उनको शुभकामना देता हूँ कि इस समाज को ऐसे ही इसी तरीके से और संघर्ष करते रहे समाज के लिए
जो भी दिशा निर्देश है। और ऐसे मौके पे ज़्यादा बोलना कोई मंच नहीं है। मेरी शुभकामनाएं लंबी उम्र हो और उनके लिए स्वस्थ रहे वो। जय भीम, जय भारत। माननीय वीके जाटव साहब, वीके जाटव साहब बहुत लेखनी का प्रयोग करते हैं, समाचार पत्रों में समाज की पीड़ा को रोज अपनी प्रदर्शित करते हैं, सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं, आंदोलन करते हैं और समाज के मैं कहूँगा एक बड़े सच्चे भाई अम्बेडकरवादी के रूप में वो अपने आप को हर रोज एक कदम आगे समाज के लिए समर्पित रखते हैं। जी जाटव साहब। आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आज बहुत प्रसन्नता का विषय है, क्षण है कि हमारे आदरणीय केपी चौधरी साहब का जन्मदिन है। इनफैक्ट ये एक अवसर है कि हम सब वचनबद्ध हों बाबा साहब के ऋणी होते हुए कि हमें समाज में एक जिम्मेदारी का भाव रखना है और उसको निभाना है। और ये जो क्षण आते हैं, ये भाव आते हैं, ये परिवार से आते हैं। तो इसलिए हमें अपने परिवार की तरफ ज़्यादा देखना होगा और परिवार में अपने बच्चों को अम्बेडकरवादी बनाना होगा, बुद्धवादी बनाना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और जहाँ तक केपी चौधरी साहब की बात है, उनके लिए कुछ कहने की आवश्यकता है नहीं। देश विदेश में बहुजन समाज का नाम रोशन कर रहे हैं और हमारे बुलंदशहर से हैं, मैं भी बुलंदशहर से हूँ, तो और विशेष प्रेम है हमारा। वो हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। जय भीम, दोनों की आवाज भी बुलंद है। हमारे बहुत ही कर्मठ साथी ओपी गौतम साहब बहुत डायनामिक पर्सनैलिटी है, समता सैनिक दल के लिए 24 घंटे काम करते हैं। वो भी गौतम साहब। सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध एवं बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए मंच पर हमारे जितने भी सीनियर साथी हैं उनको मैं क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि जो सामने बैठने वाले हैं ये सबसे ज़्यादा मजबूत लोग होते हैं जिनकी वजह से मंच वालों की शोभा बढ़ती है। बहुत बढ़िया। मैं आज केपी चौधरी साहब के जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं ऐसी इच्छा करता हूं और कि आने वाले समय में, क्योंकि समय काफ़ी जा चुका है, थोड़ा सा समय बचा है, इस समय में किसी भी तरह से अपने आप को एक ऐसी ऊंचाई तक जाएं जिससे हम डायरेक्ट जाके केपी चौधरी साहब से, जोशी साहब से कह सके कि सर ये है, इसको आप करिएगा। वो इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, बहुत लंबे टाइम से हम कोशिश कर रहे हैं। तो मैं तो हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए यही कहूँगा कि अपना आप जो ना एक मजबूती बनाइए। जय भीम, जय भारत। अब हमसे जी फिर ये 500 हुई, 500 से 1000 स्क्वायर फीट हुई, 1000 से 2000 हो गई, 2000 से 4000 हो गई। अरे कहीं तो लाइन खींचो यार, तुम तो बढ़ते ही जा रहे हो। मुझे बताते बड़ी खुशी है, जल्द ही ग्राउंड फ्लोर पर एक बड़ा हॉल आपके संगठन को मिलने वाला है और अगली बैठक हमारी कोशिश होगी कि ग्राउंड फ्लोर में बड़े आयोग का चेयरमैन तो बोल गया कि लाइन खींच दो, हम लाइन नहीं खींचेंगे। लाइन नहीं खींचेंगे। आज मेरी बात सुन ले, क्यों लाइन खींचे? देश हमारा, लाइन हम खींचे। एक दिन याद है मुझे, आयोग ने रिव्यू किया रेलवे का, बहुत बढ़िया हमारे मेंबर थे, अशोक जी का हमारा तय हुआ यार ऑफिस को सारा होना चाहिए बड़ा, रेलवे बड़ा डिपार्टमेंट है। और भाई साहब ऑनरेबल मेंबर ने रिव्यू किया और रिव्यू करके अशोक जी ने दफ्तर दिखाया, वो जो ओलंपिक गेम्स क्या नाम है गेम हुए थे उनके लिए वो टेम्परेरी बनाया गया था, जगह काफी बड़ी थी और बड़ी जगह को हमारे ऑनरेबल मेंबर ने कहा ये जगह रेलवे स्टेशन को दे दो। उसके बाद में रेलवे एसपी कर गया, उसके बाद में रातों रात उसमें एक दीवार खड़ी कर दी गई। मैंने कहा अशोक जी ये दीवार अगर आज हमने रात में नहीं गिराई तो ये साली परमानेंट हो जाएगी। मैंने और अशोक जी ने दोनों ने मिलकर दीवार गिराई और आज पूरा दफ्तर हमारा रेलवे के पास है। हौसला होना चाहिए यार, हौसलों में तो उड़ान होती है क्या? कई लोग कहते हैं 64 साल की उम्र में 24 साल के लड़के की तरह केपी चौधरी चलते हैं। उसका कारण यह है मेरी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। कोई यार आ जा भैया, बैठ जा भैया, रोटी खा ले भैया, अपने पास तो कुछ है ही नहीं, ये तो सब बाबा साहब का दिया हुआ है। हमारा क्या है? हम गलतफहमी के शिकार हैं कि हमारे पास बहुत कुछ है।
हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारा राष्ट्रपति बन करके क्या राष्ट्रपति के पद का सदुपयोग कर पाता है? केंद्र सरकार का गृह मंत्री बन करके क्या वो वास्तव में समाज की सेवा कर पाता है? 131 सांसद चुन करके क्या वाकई एक आवाज समाज की उठा पा रहे हैं? केंद्र सरकार में जो मंत्री हैं क्या वास्तव में समाज की चर्चा वो कर पा रहे हैं? जो विधानसभा में एमएलए और वहां मिनिस्टर बने हुए हैं क्या कोई समाज की चर्चा हो रही है? मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, आपको सैल्यूट करता हूं। अरे कम से कम आप समाज की चर्चा तो करते हो, समाज की चिंता तो करते हो, समाज की आवाज तो उठाते हो, जंतर मंतर में जाकर सरकार को ललकारे का काम तो करते हो। सबसे ज्यादा अगर कोई अम्बेडकरवादी है तो ये वो समाज है जो यहाँ बैठा हुआ है। सरकार की नौकरी में रह के सस्पेंड हुए, 10 महीने सस्पेंशन झेला, जेल गए 2-3 दिन बाद, मुकदमे झेले दिल्ली हाई कोर्ट में, दिल्ली की कोर्टों में, काहे के रिजर्वेशन के 97 की रैली क्या थी कि हमारा जो 5 आदेश आपने जारी किए हैं उन आदेशों को वापस करिए, संविधान में संशोधन करिए। पहली रैली 97 का मुकदमा, 98 का मुकदमा, 99 का मुकदमा, 3 दिन लोकसभा बंद और उसके बाद तत्कालीन सरकार ने संविधान में 3 संशोधन करे, 81, 82, 85, तब जाकर ये समाज का आरक्षण बचाने हम कामयाब हुए। अब तो नेता गली गली में हो रहा है जी, नेता गली गली में हो रहा है जी। और अम्बेडकरवाद को जितने अच्छे पैसों में बेच रहा है वो उतना अच्छा अम्बेडकरवादी अपने आप को मान रहा है। ये अम्बेडकरवाद नहीं है जी। बाबा साहब के घर में एक आईएएस नहीं बना, एक आईपीएस नहीं बना, एक एमएलए नहीं बना, एक उनका पोता सिर्फ वीपी सिंह ने जब प्रधानमंत्री बने तो नॉमिनेशन में उसको एमपी बनाया था राज्यसभा का, उसके अलावा उनके परिवार का कोई आदमी मंत्री नहीं बना। क्या हजारों लोग एमपी बने, हजारों लोग एमएलए बने, हजारों आईपीएस बने, हजारों आईएएस बने, 40 लाख लोग सरकार की नौकरी में उनके दिए हुए रिजर्वेशन से आकर के गरीबी की रेखा से ऊपर आए। जन्मदिन तो एक बहाना है, जन्मदिन तो बहाना है। काय का जन्मदिन है हमारा, काय का जन्मदिन है यार? किसी का ये भी पता ना बहुत सारों का को कब पैदा हुए, माँ बाप ने बता दिया यार इस महीने में हुए थे, सूरज निकलना था भाई, पौ फट रही थी, अंदाजे से लिख दिया तो लिख दिया। क्यों भाई? अरे सही बात है गलत है? और उन लोगों से मेरी सख्त नफरत है जो समाज को धोखा दे करके, समाज के लोगों की जेब काट करके अपने घर परिवार को बढ़ाने की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, अध्यात्मिक बात कह रहा हूं, धर्मगुरु यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसा पैसा किसी परिवार को नहीं फैलेगा। वो आपके परिवार से मैं ब्याज नेचर जब वसूल करेगी तो बड़ा दर्द होगा, बड़ी परेशानी होगी। मैंने तो कुछ सीखा, जो सीखा है उसे सोचता हूँ आदरणीय जोशी साहब, क्या इनसे बड़ा धनी, इनसे बड़ा अम्बेडकरवादी कोई भी चला जाए, कोई भी चला जाए। हाँ भैया बताओ, अभी एक आदमी गया कि साहब लड़की की शादी है, ये इसकी लड़की है, इसका लड़का है, कि अच्छा कह रहे जी ऐसा करो कि 1 लाख रुपया कर्जा ही दे दो। तो इन्होंने कहा ये 50,000 रुपया, 25,000 तो मेरी तरफ से इन दोनों को हो गए कन्यादान के, और ये 50,000 अगर कभी हो जाए तो दे जाना। 1 लाख रुपए दे करके, अभी 10 दिन पुरानी बात है, इन्होंने नहीं बताया मुझे। वो मेरे घर आए, उन्होंने कहा हम जोशी साहब के यहाँ से आए हैं और जोशी साहब ने हमको ये आशीर्वाद दिया। मेरा कहने का मतलब यह है कि जोशी साहब के यहाँ कोई कमी नहीं है। जोशी साहब का मान और सम्मान पूरे देश में है, पूरे समाज में है, ये बात से अलग है। जोशी साहब का परिवार समाज परिवार है। मेरा कहने का मतलब जिसने जितना बाबा साहब के मिशन को, कितनी शादी मैंने इनके द्वारा सामूहिक विवाह, क्योंकि मैं इनके साथ में पिछले करीब 30 साल से जब हम महासंघ का कार्यक्रम करते थे तो ये पैसे गिन के कभी देते नहीं थे, ऐसे लिए और ये मुट्ठी भर के मिले, रख ले यार जितना खर्चा करना कर दे। क्या ऐसा कोई आदमी मिलेगा क्या? कोई मिलेगा क्या? और मिशन के लिए 24 घंटे खड़े रहते हैं। तो मेरा निवेदन है, क्या आपसे सवाल करता हूं, अरे 1-2 अम्बेडकरवादियों को तो संसद में भेज दो, 1-2 ऐसे लोगों को तो भेज दो जिनके दरवाजे में जाकर के तुम उनकी खुड़की खुड़की जो है खड़का सको दरवाजा। नहीं भेजना चाहिए? अरे भेजना चाहिए, सीधी सीधी बात करता हूं मैं, बताओ। अरे हमारी जिम्मेदारी बनती है नहीं बनती? नहीं बनती क्या? अरे 1-2 तो चाहें, आवाज तो उठाएं, डरे ना, घबराए ना, समाज की बात करेंगे, कोई रास्ता बनेगा।
सरकारी क्षेत्र खत्म, निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं, 40 लाख में आज के रेट में 6 लाख नौकरी में बचे। मैं गलत तो नहीं बोल रहा भैया, अरे गलत बोल रहा हूं क्या? और हालात गम हर दिन खराब हो रहा है। पहले अत्याचार करके भाग जाता था, अब अत्याचार करके वीडियो बनाता है, सोशल मीडिया पर लोड करता है, देश का सिस्टम और सरकार उसको सपोर्ट करती है। अरे बात सही है, हाथ उठा के बताओ ये बात सही है गलत है जो मैं बोल रहा हूँ? इसका कर्जा, इसका निराकरण कौन करेगा? कौन करेगा इसका निराकरण? अरे कौन करेगा? क्या हम आप ही गांव में जो रोटी की लड़ाई लड़ रहा वो इसको लड़ेगा, या हम जो अम्बेडकर बाबा साहब से फल खाकर उनके पेड़ के हम ठीक ठाक हो गए हैं, क्या हमारे हिस्से में जिम्मेदारी आती नहीं आती है? मैं इसी कड़ी में केक काटने से पहले बनते से 5 मिनट का समय और मांगूंगा। मैं चाहूंगा कि हमारे लॉ के एक्सपर्ट, कानून के एक्सपर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो लड़ाई लड़ रहे हैं, संक्षिप्त में अपनी 5 मिनट में अपनी बात रखेंगे। आर भाग साहब जोरदार ताली उनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद बंदामी भंते जी और राम साहब, ए आर जोशी साहब, अशोक जी, भाई साहब, सागर साहब, सब लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। बात यही है कि जब शुरुआती दौर यहाँ पे नौकरी बगल में कुछ पार्ट टाइम जॉब करने के लिए आया था, क्योंकि पैसे वैसे थे नहीं, तो किसी ने कहा कि भाई ये तुम्हारा कोई है यहाँ पर, ठीक है? तो मेरे बगल में जो बंदा था तो उसका 100 रुपया एक हफ्ते में नहीं कमाता होगा, लेकिन यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने के लिए 200 रुपया लगते हैं। बात छोटी सी है जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये दफ्तर अरे पानी की बोतलें मंगवा दो भाई। और आज जिस जगह पे आप लोग बैठे हुए हैं, जिसको सीपी कहते हैं, कन्नड़ प्लेस, दिल्ली तो है ही है धड़कन, उसके बाद धड़कन के बीच भी एक धड़कन है, और यहाँ पे आके हम लोग सब लोग अपने मीटिंग कर रहे हैं। अभी हालांकि एक मैं जो डेडिकेट करना चाहूँ, चौधरी साहब, मैं जो डेडिकेट करना चाहता हूँ, मेहरुल के अंदर एक 2022 में क्या हुआ, झुपड़पट्टी को डीडीए वाले ने गिरवा दिया, सब लोग बेघर हो गए। कोई किस्ती विस्ती भर के लोन करके घर बनवाया था, आंखों में आंसू, पैसा है ही नहीं, वकील घूम दो इधर उधर जाके लीगल एड सब कर रहे हैं, तब आए तो उस केस को लड़ने का काम किया। और ठीक एक दिन पहले हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, ये जितने फैमिली बेघर हुए हैं उनको सबको रेगुलेट करो। उस जीत को, उस डिक्लेरेशन को आज के बर्थडे के मौके पर, चौधरी साहब आपके बर्थडे के मौके पर मैं आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ। और एक केस है जो फर्जी मामला, जाटव साहब लिखते रहते हैं हमारे SC ST का, कोर्ट नंबर 25 पे मैटर चला, स्पेशली पर लगभग 40-50 मिनट तक आर्गुमेंट चला, बड़े बड़े एडवोकेट एक तरफ। मैंने असेंबली डिबेट्स निकाला कि भाई ये प्रावधान क्यों किया गया, तब जाके कोर्ट नंबर 25 पे उसी दिन ही आर्गुमेंट हुआ। जज ने उस मैटर को डिसमिस किया कि भाई इसका निष्पक्ष जांच करे, डायरेक्शन दिया। तो ये जीत भी मैं समाज को डेडिकेट करना चाहता हूँ। दोनों मैटर में सिंगल पेनी भी नहीं लिया मैंने, सब डेडिकेट करना चाहता हूँ। तो हम लोग अगर एक दूसरे को डेडिकेट करना शुरू करेंगे, राजस्थानी जी भी बोल रहे थे, सब लोग धुरंधर यहीं पर है, एक से बढ़कर एक है, जबरदस्त लिखते हैं। बात है कि 3.5% लोगों का अगर 5-5 पॉलिटिकल पार्टी हैं और संसद में जाके उनके सैकड़ों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लीडर बने हुए हैं, भाई एक आधा हमारा भी कोई लीडर निकल जाता वहां पर, इसके बारे में हम सोचते क्यों नहीं है? टीएमसी से लेकर आम आदमी पार्टी से लेकर हर तरफ उनके पार्टी, हर तरफ कहां जाएगा, जहां भी जाइएगा हमें पाइएगा। तो लाल ब्राह्मण वो मिश्रा जो कह रही है, एक मिश्रा वहां कह रहा संविधान का विरोध कर रहा है, दूसरा एक मिश्रा लड़की जीती है जेएनयू में, वो कह रहा है कि बाबा नहीं चलेगा, बाबा साहब चलेगा। बाप बदलते हुए देखो, एक बार प्रेम बिहारी को भी कहने लगे, उसके बाद अभी पर बाबा साहब के ऊपर। तो ये जो सिस्टम हो रहा है, समझिए चीजों को, राजनीति को। जैसे ही यहाँ पे वो जेएनयू का प्रेसिडेंट बन गए, दूसरी बार यूपी से दूसरे पार्टी बीजेपी से टिकट लेके प्रेसिडेंट मतलब MP बन के पार्लियामेंट में आ जाएगी। हम लोग काम को देखना चाहिए। हम लोग क्या कर, अरे भाई 70 साल में 64 साल हो गए, 30 साल जिस आदमी ने अपने आप को, अपनी जवानी को खौफ दिया, दे दिया समाज को, ऐसा कोई आदमी यहाँ पे आए, दुख दर्द लेके आए, कुछ दशा लेके आए और उसका निराकरण ना हो, चिट्ठी ना हो, कार्रवाई ना हो, SSP DIG तो को गाली देते हुए मैंने देखा हूं। नेता तो हैं, लेकिन हर बात 8 भाषा का ज्ञानी, सैकड़ों केस लड़ चुका हूं, लेकिन मुझे अरे जाऊंगा तब तो एडवाइज करूंगा किसको। अगर कोई चीफ मिनिस्टर आज भी
2 चीफ मिनिस्टर को आपका भाई एडवाइस कर रहा है। मैं दंड के चोट पे कह रहा हूं, लेकिन रास्ता तो बने, मैं जाके मिलूंगा ना बहुजन लीडर को, तब तो एडवाइस करूंगा, बताऊंगा। मैं ही था कि ताज कॉरिडोर में एक भी सिग्नेचर नहीं है बहन जी का, बाहर जाके डॉक्यूमेंट देके मैं ही तो कहा, तो मौका ही नहीं मिलेगा तो पर कहां से एडवाइस करेंगे, रास्ता कहां है? तो लीडर एक्सेसिबल होना चाहिए। वो एक्सेसिबल लीडर जो बाबा साहब बार बार कहते थे, वो एक्सेसिबल लीडर हमारे जोशी साहब है, एनडी राम साहब है, अशोक कुमार है। हमने तो ठेका एकदम फिक्स कर दिया कि यही लीडर है, यही से आएगा रास्ता। भाई रोड मैप बनाओ ना पार्लियामेंट में पहुंचने का। हम लोग कंजर्वेटिव नहीं होना चाहिए, हाँ जवाबदेही तब तय करना चाहिए जब केपी चौधरी साहब पार्लियामेंट पहुंचेंगे, उसके बाद सवाल पूछना चाहिए भाई क्या क्या। अगर जो बिना पार्लियामेंट के, बिना पॉलिटिकल पावर के जो आदमी इतना बड़ा संसाधन साधन पूरे देश में अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कोई काम कर सकता है, अरे सोचिए कि अगर उस आदमी को अगर पार्लियामेंट में अगर पहुंचा दिया जाए तो कितना जोश से वो काम करेगा, कितना डेडिकेशन के साथ काम करेगा। तो क्या मैं ये सदन को, ये संघ को निवेदन करता हूं, मैं निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, क्या ये बात सहमत है? अगर किसी भी पार्टी से भी केपी चौधरी साहब को जितने के लिए तो माध्यम चाहिए, अगर केपी चौधरी साहब को इस संघ अगर मान ले, क्योंकि यही संघ है, यही समाज ने कैसे कैसे लोगों को कहां कहां पहुंचाया, हेलीकॉप्टर चढ़वाया, यही लोग, यही समाज था जिन्होंने क्या क्या नहीं किया, सब कुछ बनाया, सब कुछ दिया। तो अगर यह समाज अगर आशीर्वाद दे दे कि केपी चौधरी को पार्लियामेंट पहुंचाना है, आप साथ दे रहे हैं? हाथ ऊपर करिए। केपी चौधरी साहब संघर्ष करो। जय भीम, जय भारत। चलिए, बाबा साहब का अगर आशीर्वाद ना होता तो नौकरी में ना आते, और नौकरी में ना आते तो आज कनॉट प्लेस में बैठ करके यहाँ हम सब लोग इकट्ठे होकर के आज इस चर्चा में भाग ना ले पाते। हमारे बीच में भंते जी, एक ऐसा नाम, भंते जी को आप देखेंगे इतने एक्टिव रहते हैं, हर महीने कोई ना कोई प्रोग्राम, और सफल प्रोग्राम। कभी अभी नाम मेघवाल जी को सलाह देते हैं कि भाई आप कानून मंत्री हैं, समाज के लिए करो। कभी आरएसएस के लोगों को भी सलाह देते हैं कि भाई ये हमारे समाज के हित में होना चाहिए। और इतना एक्टिव धर्मगुरु पूरे भारत में ढूंढोगे तो शायद नहीं मिलेगा। भंते जी के सम्मान में क्या एक बार खड़े होकर जोरदार ताली हो सकती है, खड़े होकर के भंते जी के सम्मान जोरदार ताली भंते जी के लिए। आपका स्थान ले रहे हैं। हमारे बीच में सबसे बड़ा डिपार्टमेंट भारतीय रेल सबसे बड़ा महकमा, महकमे के राष्ट्रीय महासचिव भाई हमारे अशोक कुमार जी, और अभी ले लेंगे, अभी बुलाएंगे, अभी बात नहीं बात तो साहब 2 मिनट जी, 2 मिनट बुलवा दो अभी बस बुलवा जी। तो मैं अभी बीच में बाकी लोगों को रोकते हुए मैं भंते जी को कहूंगा कि अपना आशीर्वाद वचन देंगे। जोरदार तालियां भंते। आज केपी चौधरी जी के जन्मदिन पर जो 64वां का जन्मदिन है, कल से वो 65 में लग जाएंगे कि आज से ही लग गए 65 में 65वां 64वां बीता और 65वां आया। मैं 97 से केपी चौधरी जी को जानता हूं और बहुत अच्छी ढंग से जानता हूं किन कठिनाइयों से लेकर के आज यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं जन्मदिन की उनको ढेर सारे शुभकामनाएं देता हूं। हमारे बीच में आदरणीय जोशी जी जो समता सैनिक दल, परिसंघ, कई संस्थाओं के वो संरक्षक हैं, भारत की सबसे बड़ी यूनियन के राष्ट्रीय महामंत्री अशोक जी जो रेलवे के भारत का सबसे बड़ा हमारा दलित यूनियन है, उसके वो राष्ट्रीय महामंत्री हैं। वकील साहब बाग जी बहुत अच्छी बात बोल रहे थे। 97 में मुझे एक दिन चीज याद आ रही है, हमारे बीच में पूर्व IPS OP जी बैठे हैं जिन्होंने ऋषि कनॉट प्लेस में 1 लाख बुद्धा क्लब का भी स्थापना हुआ था आप द्वारा। तो
लंबे समय से हम लोग काम कर रहे हैं और चौधरी साहब को मैं इतना ही कहूँगा, बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। हम लोग जहाँ हैं कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं सरकार से लड़के। 6 महीना पहले मेरे पास एक वकील साहब आए सुप्रीम कोर्ट से, सतबीर सिंह, और उन्होंने मुझसे कहा, बंटी जी मैं आपके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ, मैं आपके संस्था को कुछ वकीलों को दूंगा जो काम करेंगे। मैंने मेघवाल जी उस समय मंत्री नहीं थे कानून, तो रिजवी जी थे, मैंने उनको अपने साथ जोड़ा और मेघवाल जी जैसे कानून मंत्री हुए तो उनके स्वागत समारोह में मैंने उनको कहा कि आप आइए, और जब मुझे मौका लगता है तो मैं अपने समाज के लिए काम करता रहता हूँ, दुनिया कुछ भी कहे मुझे परवाह नहीं है। तो सतबीर जी ने मुझे कहा कि बंते जी एक मौका है, आपने कहा था उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जज बन रहे हैं, वकील, मैं दलित समाज से आता हूँ, मेरी पैरवी करिए और मैं भी उस लायक बनूं। तो मैंने कहा कि पिछले साल अगर दिवाकर जी को आरएसएस ने भेजा है जज बनाकर, तो भंते राहुल आपको वादा करता है कि आपको जज बना करके भेजेगा। और आज से 1 महीना पहले मैंने उनको जज बनाया और बना करके इलाहाबाद में भेजा। मेरा कोई परिचय लंबा नहीं था, अलीगढ़ के रहने वाले, अतरौली उनका गांव है, लेकिन मेरे साथ लगे रहे। काम करने का बहाना होना चाहिए, जैसे आज चौधरी साहब इतनी अच्छी चीजों को बनाकर यहाँ बैठे हैं। सांसद आपके लिए बहुत छोटी चीज है। सांसद 2017 में मुझे ऑफर मिला था, लेकिन मैंने कहा मुझे एमपी एमएलए नहीं बनना है, जाना ही नहीं है मुझे। 2017 में मैंने कहा अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो जब मैं गुजरात में भ्रमण करता हूँ, दिल्ली में भ्रमण करता हूँ, मंदिरों के तरफ मुझे ले जाते हो तो मुझे देखकर लालच लगता है कि दिल्ली के एनसीआर में हमारा बौद्ध मठ इतना बड़ा क्यों नहीं, क्यों नहीं प्रधानमंत्री आए, क्यों नहीं राष्ट्रपति मेरे बौद्ध मठ में आए। तो मैंने सरकार को 2017 में एक लेटर लिखा शहरी विकास मंत्रालय को कि आसाराम बापू के बगल में बहुत सारे डीडीए के जमीन पड़े हुए हैं और मैं नक्शा बना के देता हूं कि इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सेंटर में बनाऊंगा जिसमें हर साल 1000 श्रामीण पैदा होंगे। अगर गुरुकुल में 1 लाख पैदा होते हैं तो मैं शुरुआत 1000 से चालू करूंगा। साथियों, 15 दिन पहले गृह मंत्री जी ने मुझे बुलाया और कहा कि आपने 3 एकड़ मांगा था, लेकिन मैंने 2.25 एकड़ आपको जमीन आपके संस्था के नाम पे अलॉट कर दिया है। ये है उसकी काम करने की बहाना चाहिए। मैंने साथियों ये वादा किया है कि 14 अप्रैल को उसका भूमि पूजन होगा। बाहर के प्रधानमंत्री जी से हमारे देश के प्रधानमंत्री भी उपस्थित रहेंगे, लेकिन उसी दिन से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन से रात दिन यानी 12 बजे से लेकर 2 बजे तक और 7 से लेकर 9 बजे तक निस्दिन भोजन, भीम भोजन चलता रहेगा। ये हमारी संस्था की तरफ से काम करने की बहाना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप किस पार्टी में हैं। डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जिन लोगों ने धिक्कारा वो लोग आज बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो पार्टियां बड़ी बातें कर रही हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन चौधरी साहब आप जैसे लोग, जोशी साहब जैसे लोग, अशोक जी जैसे लोग समाज के वो पिलर हैं जो हर साल लोगों को भला करने का काम कर रहे हैं। आपके कलम से भला हो रहे हैं, आपके फोन से भला हो रहे हैं, तो समाज में काम करना चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो। सरकार को बनाने बिगाड़ने में हमारे ही लोगों की जरूरत पड़ती है।
हम ही लोग सरकार को बनाते हैं और सरकार में अपनी हक रखने की जरूरत है। 132 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो तो गुलाम है। मैं सीधी सादी बात कहूंगा, उनका कोई मजबूरी होता है। आपको मालूम होगा कि जब हमारे देश में आरक्षण की बात जब खत्म होने की बात आई थी तो फूलन देवी जी ने पार्लियामेंट के अंदर में अपने साड़ी के अंदर उसका विरोध यानी पोस्टर और बैनर लेकर पार्लियामेंट में पहुंच गई थी। जब उसका विरोध करने लगी उन्होंने और पार्लियामेंट में झंडा फहराना चालू कर दिया फूलन देवी जी ने, उसके बाद बाहर जब आए तो मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि फूलन देवी जी और एक मोहनलाल की सांसद थी सरोज जी, उन्होंने कहा मेरे एजेंडे में तो ये नहीं था। उन्होंने कहा मैं आपके समाज की सांसद जरूर हूं लेकिन मेरे समाज के एजेंडे में था या मुझे करने की जरूरत है। तो साथियों, समाज के एजेंडे की बात करिए, ये मत बात करिए कि मैं किस पार्टी से हूं। अपनी बात रखनी चाहिए। बहानेबाजी करने वाले लोग तो बहुत हैं और करते चले जा रहे हैं और करते चले जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बता के जा रहा हूं। मैं माफी चाहता हूं, मुझे जाना पड़ रहा है क्योंकि मैं जल्दी में अभी पहली बार राष्ट्रीय सलाहकार सुरक्षा परिषद का पहला मेंबर बना हूं, भारतीय बौद्ध संघ का एक जन, क्योंकि आज हमारा पहला ही मीटिंग है 11:30 बजे रात को। माननीय प्रधानमंत्री और डोभाल जी लेंगे तो मुझे वहां रहना जरूरी है क्योंकि पहली बार मैं बना हूं मेंबर। उन्होंने पहले 4 मेंबर हुआ करते थे वकील साहब, एक हिंदू, बौद्ध, सिख और ईसाई, लेकिन अब की बार उन्होंने 2 को काट दिया है, हिंदू और बौद्ध को ही लिया है। तो बौद्ध की तरफ से मुझे लिया गया है। मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री जी मुझे इस लायक चुने हैं और वो मुझे इस लायक समझते हैं, तो मुझे उन्होंने इस लायक समझा। और पहला मीटिंग मेरा आज है कि मैं उस मीटिंग में आज सम्मिलित होने जा रहा हूं। इसलिए मैं चौधरी साहब के जन्मदिन पर मुझे जब जोशी जी मेरे पास गए तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं चलूं न चलूं, लेकिन मुझे जाना जरूरी था क्योंकि ऐसे वीर बहुत कम मिलते हैं। किसी ने कहा है सफलता कदम चूमती है, सफागर सच्ची नीत है तेरी, मिशन के भीम के प्यारे सच्ची प्रीत है तेरी, इरादा तोड़ मत साथी एक दिन जीत है तेरी। चढ़ेगा क्या जो कभी गिरा ना हो, चढ़ेगा क्या जो कभी गिरा ना हो, और गिरेगा क्या जो कभी चढ़ा ना हो, इरादा तोड़ मत साथी एक दिन जीत है तेरी। एक दिन ऐसा आएगा किसी कनॉट प्लेस, आज तो LIC के ये LIC के जनरल सेक्रेटरी हैं, हो सके LIC के मंत्री भी बन सकते हैं। वो समय आएगा आप लोगों के सहयोग से, एक दिन समय आया है, उस समय का इंतजार करिए और तय आपको करना है कि कहां से चुनाव लड़ना है और कहां से चुनाव लड़ करके आपको जीतना है। वो तो आपके साथियों के साथ के मिल करना है। अगर हमारे लायक कोई सेवा होगा तो मैं आपके लिए दिन रात खड़ा हूं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की चुनने का जिम्मेदारी मुझे मिलता रहता है और मैं ऐसे होनहार बच्चे को आगे बढ़ाने का काम करता हूं। और दुनिया में मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। 97 में मैंने सरकारी नौकरी छोड़ा। 96 में एक बार मैंने चीवर पहन लिया और उसके बाद मेरे समझ में नहीं आया तो मैंने चीवर उतार दिया। तो चीवर उतार के घूमने लगा तो 97 में नौकरी मिल गई। मेरे गुरुजी ने कहा कि बटलर स्कूल में तुम नौकरी क्या करके क्या करोगे यार, तुम चीवर पहन लो दोबारा। तो मैंने कहा मैं सोचता हूँ कि मैं चीवर पहन कर लाइब्रेरी में मैं टीचर बनूंगा तो बच्चे मुझे मजाक करेंगे बाबा कहाँ से आ गया ये तो कल तो दूसरा था। लेकिन मैंने कहा कि मैं चीवर जब पहनूंगा, नौकरी से रिजाइन किया और चीवर पहना। इतना ही काम पूरे भारत में कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। साथियों, समाज को बढ़ाने के लिए बहानेबाजी नहीं। आज आपको मैं माइक के तरफ नहीं, सच्चाई है कि आज मेरे कई शिष्य सांसद हैं, कई मंत्री हैं। सुबह से शाम तक मुझे 150, 200, 250, 400 लोग मुझसे मिलने आते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं। मुझे गर्व है किस पे कि अगर डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते तो शायद किसी गांव में किसी ब्राह्मण ठाकुर की मजदूरी करता और मेरी दशा वो होती। अगर मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ, मैं एक बात बताना चाहता हूँ
कि अगर मैं भगवान बुद्ध को अपना भगवान मानता हूं तो भगवान बुद्ध को मैं नहीं जानता था कि कौन भगवान बुद्ध है। तो भगवान बुद्ध के बाद अगर मैं किसी को भगवान मानता हूं तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को, क्योंकि बुद्ध का रास्ता डॉक्टर अंबेडकर ने हमें दिया है। इसलिए केपी चौधरी साहब, वो दिन दूर नहीं है जब आप पार्लियामेंट में जा करके और समाज की बात को करेंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। प्लीज, मैं सबसे पहले तथागत भगवान गौतम बुद्ध और बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष बैठक में मैं हमारे पूजनीय भंते जी, भाई अशोक कुमार जी, हमारे महासंघ के प्रेसिडेंट चेयरमैन भाई राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे बीच में बहुत ही विधि ज्ञाता भाई बाग जी, जिन्हें शेर भी कहा जाता है, और हमारे बीच में हमेशा से विराजमान रहते हैं श्रद्धेय ओपी सागर साहब, ब्रजभूषण जी बहुत अरसे से साथ में हैं, और श्रद्धेय भाई एनपी सिंह जी, और जितनी हमारे यहाँ महिलाएं बहन बैठी हुई हैं उन सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। विशेषकर मैं आज केपी चौधरी साहब के इस 64वें जन्मदिन पर अपनी हृदय की गहराई से इनको बहुत बहुत मुबारक, बधाई, और इनकी मैडम को भी बहुत बहुत साधुवाद और बधाई। चूंकि जो आज ये हाल भरा हुआ आप देख रहे हैं उसमें केवल चौधरी साहब का ही नहीं बल्कि उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। श्रद्धेय साथियों, आज बहुत अच्छे विचार निकल के आए, और मैं समझता हूं कि जितनी भी बातें हुई, किसी ने भी कहा, इस जरूरत को महसूस किया कि ऐसे होनहार, ऐसे डायनेमिक, ऐसे एनर्जेटिक हमारे बीच के जो साथी हैं वो पार्लियामेंट में जाकर के धारना चाहिए उनको। और मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि हमारे बीच में भंते जी, जो मैं समझता हूं हमारे साथ करीब 35 सालों से साथी हैं। भंते जी एक छोटे भाई की तरह से, उसी तरह से हमें सम्मान भी देते हैं, और इनको बहुत बहुत साधुवाद मैं इसलिए देना चाहता हूं, और आज इनसे वचन लेना चाहता हूं एनडी राम जी के जो इन्होंने बात कही उस पर खरा उतरेंगे और भाई केपी चौधरी जी को पार्लियामेंट में भेजने में सहायक होंगे। हो सकता है कहीं पीछे पीछे हमारा नंबर लग जाए, लगना चाहिए। हालांकि हमने दिमाग से चीज निकाल दी, चूंकि कुछ ऐसा देखा गया है कि जब आप किसी चीज के पीछे ज्यादा दौड़ते हो और उस दौड़ने के चक्कर में 7 साल की नौकरी से बीआरएस लिया, तब कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होना है। साथियों, एक एज होती है। हालांकि जैसे केपी चौधरी जी कह रहे कि आप 64 के हैं, मैं 64 का नहीं मानता इनको, उसका उल्टा करो 46, तो ही 46। जो इनकी एनर्जी है वो 46 की है। नहीं, 46 ठीक है, मैं चोट भी तो चाहिए। तो साथियों, ये जितने हम लोग यहाँ बैठे हैं, सारे बाबा साहब के सिपाही, होनहार सिपाही, सब शुभ चिंतक, चिंतन मनन करने वाले लोग, ये समाज की करीब में यहाँ बैठी है। हम कह करके चले जाते हैं और फिर भूल जाते हैं।
यदि इस चीज को फलीभूत करना है, रिजल्ट ओरिएंटेड करना है, तो सर्टेनली इस चीज पर हमें चर्चा करनी चाहिए और लगातार चर्चा करनी चाहिए। साथियों, हमारे बीच में ऐसे ही डायनामिक भाई अशोक कुमार जी बैठे हैं, इन्होंने भी जीवन लगा दिया समाज के लिए। तो ये ऐसे लोग हैं, अगर जो समाज की भट्टी से पक करके जाता है पार्लियामेंट में, समाज की भट्टी से पक करके जो जाएगा वो किसी भी पार्टी में जाएगा समाज की बात करेगा। साथियों, समाज के उत्पीड़न की बात करेगा, समाज के फायदे की बात करेगा, समाज के लाभ की बात करेगा। आज पूरे भारतवर्ष में जो कॉन्ट्रैक्ट प्रथा आई, रिजर्वेशन सब समाप्त, नौकरियों में कोई रिजर्वेशन समझो नगण्य है, राजनीति में केवल थोड़ा बहुत बचा है। और अगर आप उसको भी नहीं ले पाते तो हम समझते हैं कुछ नहीं ले पाए और ये सब व्यर्थ है। हम ऐसे चिल्ला विल्ला करके थोड़े दिन में हम भी समाप्तिकरण की ओर चले जाएंगे। साथियों, लोग फूल चढ़ाएंगे और बाद में बात खत्म। इट इज हाई टाइम, लेट अस डू समथिंग राइट नाउ। आप सब श्रद्धेय साथी एक मुश्त होकर के किसी को आगे बढ़ाइए। कहीं देखिए, पार्टी नो बार, लेट अस गो फॉर दिस। जहां मौका लगे घुस जाइए। जिन लोगों को हम मनुवाद करते रहते हैं, वो लोग इसमें एक्सपर्ट हैं, हर पार्टी में सबसे पहले मिलेंगे। लेकिन हम रिजिड हैं, नहीं ये हमें सूट नहीं करती, ये वो नहीं होती। भाई बीच में जब तक आप जाओगे नहीं कहीं, अपनी बात नहीं बनाओगे, उनको हर चीज को जस्टिफाई नहीं करोगे, उनको समझाओगे नहीं, तो लोग समझेंगे कैसे। तो पार्टी नो बार, जहां मौका लगे, और मैं कहता हूं जितने श्रद्धेय साथी यहाँ बैठे सब, जिसका जहां मौका लगे, बाबा साहब के सपनों को साकार अगर करना है, उन्होंने कहा था कि राजनीति ही एक ऐसी चाबी है जो सभी तालों को खोलने का कार्य करती है। इसे राजनीति जरूरी है। बहुत से संगठन ऐसे कहते हैं कि जब वो ये सामाजिक संगठन है और हमें राजनीति नहीं करनी। अबे राजनीति नहीं करनी, फिर झाड़ू लगाता रहे, क्या करेगा? बहुत संगठन है, उनमें हम भी काम करते हैं। नहीं, ये तो राजनीति नहीं करनी। पर राजनीति नहीं करनी तो ये बताइए कि आप और क्या करने के लिए इकट्ठे हुए हैं? समाज की लड़ाई आप नहीं लड़ सकते, एट्रोसिटी पे आप नहीं जाते, कहीं आवाज उठाते नहीं, डर के घर में बैठे हो, केवल बाबा साहब के नाम से चंदा इकट्ठा करके अपना पेट भरने का कार्य कर लेते हो। क्या यही मिशन है? आधे लोगों ने इसी को मिशन समझ कर रखा हुआ है। साथियों, इस तरह के जो लोग हैं बाबा साहब के नाम पर गली गली में जो बनाए बैठे हैं, उनसे जरा आप थोड़ा सा सचेत रहें। हमारे बीच में बहुत से लोग कहते हैं कि जी भंते जी आरएसएस के हैं। भाई हमें हर जगह आदमी चाहिए ना अपना। मिश्रा, शुक्ला, चौबे, दुबे हर जगह मिलते हैं कि नहीं मिलते? तो हम क्यों ना जाए हर जगह? फिर आपकी बात कौन उठाएगा? कोई दूसरा तो उठाने से रहा, मिश्रा या कोई त्रिपाठी। तो हमें तो हर जगह, हर पार्टी में, हर संगठन में अम्बेडकराइट चाहिए। तो साथियों, ये चीज भूल जाओ। अब एक मॉडर्न फैशन आ गया है, लोग एक पार्टी में 30-30 साल कैबिनेट मंत्री रहते हैं और मौका पड़ते ही दूसरी पार्टी में सरक जाते हैं। अरे तुम तो कहीं एमएलसी भी नहीं होने, तुम काहे के तुर्रम खाई में बैठो, हम यहाँ नहीं जाएंगे। जहां मौका लगे वहां चाहिए। और अपने जो काबिल लोग हैं, आपके बीच में से हैं, अम्बेडकराइट हैं, समाज की आवाज उठाते हैं, दिन रात वही काम करते हैं, उनको आगे बढ़ाने का कार्य करिए। मैं इसी बीच में वाणी को विराम देने से पहले, भंते जी आज हमारे बीच में, शायद आपको नहीं मालूम, मुझे पता है इनकी डेप्थ का, कि जैसे छोटे नजर आते हैं लेकिन उससे 4 गुना नीचे पहुंच गए। वेरी गुड, वेरी गुड। राजनीति में भी और सिस्टम में भी। तो भंते जी, आज इस समाज के सामने मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप चुन चुन कर अपने बीच में से
बढ़ाइए, व्यक्तियों को बढ़ाने का कार्य कीजिए, ताकि इन सबको भी एहसास हो कि हमारा कोई सूत्रधार, हमारा हिमायती, हमारा मदद करने वाला व्यक्ति कहीं बैठा है। तो इनमें सबसे पहले आपके भी चौधरी जी की लगा दीजिए। आप, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, सुनो भाई, आशीर्वाद ले लो ना, आशीर्वाद तो ले लो। देखिए, मैं अपने लिए नहीं कह रहा भाई, इसलिए हमारे पुराने साथी हैं चौधरी साहब का आशीर्वाद दे दो, सिर्फ बात रखो। अब हो गया, अभी हो गया, आप बैठो, अभी करेंगे। अरे सब काम करेंगे, बैठिए 2 मिनट, प्लीज प्लीज। चलिए, ये तो बात थी, धन्यवाद भाई। हमें अधिकार है, इसलिए बनते जी को कह देते हैं, हमें अधिकार है, हम बड़े भाई हैं इनके। तो इसलिए बनते जी अभी अपने जो है, बनते जी अपनी वाणी में, शब्दों में इस चीज को जाहिर करेंगे और आपके सामने उस चीज को लाएंगे घेर करके कि यस, मुझे आज 1.5 घंटा लग गया इनको लाने में यहाँ पर। He was not coming। क्या यार वो मैं जाऊं नहीं, मेरी ये कुछ की सलाहकार की बहुत मीटिंग है, मगर सलाह बाद में देना, वहाँ सारे ही सलाहकार मिलेंगे आप। तो इसलिए लाया हूँ, और अपने लोगों के बीच में बैठना चाहिए, आप कुछ भी करें। तो बनते जी, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भारत। धन्यवाद, साधुवाद। बनते जी, जो मैंने जोर लगा के बात कही उसको जरा 1 मिनट कह तो खड़े हो। चौधरी साहब, आप तैयारी करें, और जोशी जी का जो आदेश है आपको 2029 में पार्लियामेंट में भेजा जाएगा। आने वाला समय आपसे आप तैयारी चालू, साधु और परवाह मत करिए। मैंने आपको कहा है, बहुत मेहनत किया है, बहुत दुख देखा है आपने। मैंने जैसे अभी कहा कि अगर हम परवाह करेंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कि ये किया वो किया वो किया। अगर आप चलनी में देखोगे सब में छेद है, लेकिन वहां जाके जो अपनी बात कहता है वो सच्चा व्यक्ति होता है। इसलिए इसलिए आप तैयारी करिए। हम लोग ये पूरे लोग साथ हैं, आपके बीच में बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत आपके साथ खड़ा होंगे। जब मैं जब पिछली बार, बैठिए मेरे 2 मिनट, पिछली बार मेरे जोशी साहब से बात हुई, जब ये पता लगा कि ये चौधरी चरण सिंह के पार्टी में हैं, मैंने चौधरी जी से कहा, जोशी जी से 2 मिनट सुनिए, तो मैंने कहा कि भाई इलेक्शन हो रहा है अलीगढ़ से, तो चौधरी साहब अगर नहीं बात रख पा रहे हैं तो मैं कहता हूं कि विधायक बन जाए वहां से। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी उनका इच्छा ऐसा नहीं है। आप तैयारी करिए, और तैयारी बहुत ताकत लगा के आज से चालू करिए। हो सके इतनी ताकत है आपके अंदर में कि 2029 में मैंने कहा जैसे कि आप LIC के हैं जनरल सेक्रेटरी, हो सके LIC के आप मंत्री बन के आए और पूरा देश देखे कि केपी चौधरी जी क्या हो रहे हैं। तो हम लोग इस काम के लिए बहुत अच्छी ढंग से लगे हुए हैं और चुन लोगों को लेके आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, अम्बेडकरवाद विचारधारा को मैं आपको विश्वास दिला देना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि आरक्षण हमारे खतरे में है, मैं बता रहा हूं न किसी माई की ताकत नहीं है जो डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को छू सके, क्योंकि करोड़ों अंबेडकरवादी रोडों पे खड़े हो जाएंगे। आपकी ताकत, अभी वकील साहब एक बात कह रहे थे कि एक मिश्रा है जो बार बार कहता है BN राव ने लिखा। अरे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ना होते तो BN राव जी आप क्या होते क्या नहीं,
ये तो संयम है अम्बेडकरवादियों को कि आपको कोर्ट के बाहर खड़ा करके नहीं नंगा कर रहे, नहीं तो अम्बेडकरवादी जिस दिन रोडों पे आ जाएगा अच्छे अच्छे लोग नंगे हो जाएंगे। ये चीज मैं आपको बता दूं। यही भाषा आपने महाराष्ट्र में बोल दिए होते बागमारे जी, यही भाषा अगर आप महाराष्ट्र में बोले होते तो महाराष्ट्र की औरतें कब के आपको जूता पहना करके घुमाई होती। ये मैं बता दूं। हम लोग सबक सीखते हैं, हम लोग जानते हैं क्या हो रहा है। इसलिए चौधरी साहब तैयारी चालू करिए। जन्मदिन तो बहाना है और 2029 में पार्लियामेंट आपको जाना है। जी आप 1-2 मिनट देखिए, कहना बंते जी का, जोशी जी का, वास्तव में जन्मदिन तो बहाना है, लेकिन मेरा एक निवेदन है, आप सबको खाना खा के जाना है, भोजन करके जाना है। भोजन आपके लिए तैयार है। मैं आपकी इजाजत से 2-2 मिनट, हमारे 2-3 सीनियर साथी है, उसके बाद केक कटिंग और फिर खाना खाएंगे हम सब लोग। तो मैं साथ चाहता हूं कि 2-2 मिनट हमारे वरिष्ठ साथी हैं उनको दे दिया जाए। मैं अशोक कुमार जी को इनवाइट कर रहा हूं, इंडियन रेलवे एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और महासंघ के हमारे कार्यकारी चेयरमैन। धन्यवाद। पानी की बोतल। सबसे पहले तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए मौजी सत्स्वर भारत रत्न सुनिए, ऐसी क्या जरूरी बात है? 1 मिनट सुनिए भाई, हमारे बीच में जो शख्सियत बोल रही है भारत की एक बहुत बड़ी ताकत है, प्लीज। पूजनीय भंते जी, हमारे समता सैनिक दल के संरक्षक, हमारी फेडरेशन के संरक्षक और हम सभी के संरक्षक आदरणीय जोशी जी, बैंक ऑफ बड़ौदा। अच्छा ठीक, बैठ बताओ, बैंक ऑफ बड़ौदा वालों को बैठाइए। आदरणीय राजेंद्र जी, बाग जी, ब्रजभूषण जी, ओपी सागर जी, एनडी राम जी और हमारी ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन के केंद्रीय कोषाध्यक्ष भाई श्री प्रेम सिंह जी और सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले चौधरी साहब को मुबारकबाद देता हूं उनके इस जन्मदिन के अवसर पर। आप दीर्घायु हों और इसी तरीके से समाज की सेवा करते रहें। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा और चौधरी साहब ने भी स्वयं अपने मुख से बोला कि जन्मदिन तो बहाना है। मैं उसी समय समझ गया था कि जब मैंने प्रवेश किया तो भंते जी जब मुझे नजर आए तो मैं समझ गया कि अब चौधरी साहब लगता है संसद में जाने का इरादा कर रहे हैं। तो मुझे अभी भी ऐसा लगता है, अभी डिक्लेयर तो नहीं किया कि चौधरी साहब जिस पार्टी से आप संसद में जाना चाह रहे हैं और जिस पार्टी में वर्तमान में आप हैं, या तो आपने वो पार्टी छोड़ दी होगी, क्योंकि अगर उस पार्टी में रहते हुए कुर्सी मंगवा दो, 2 कुर्सी भंते जी का सहारा लेना चाहेंगे तो मैं समझता हूँ 2 कुर्सी मंगवाओ भाई पीछे से, कि जिस पार्टी से आप जाना चाह रहे हैं, आइए अध्यक्ष जी, आइए, वो आपको कतई स्वीकार नहीं करेगी, चाहे बेशक वो साथ में काम कर रहे हैं। लेकिन मैं तो ज़्यादा बात न करते हुए 2 मिनट का समय दिया है। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने, चौधरी साहब ने भी बोला, 1997 में जब 5-5 आरक्षण विरोधी ज्ञापन निकले और उन ज्ञापनों को वापस कराने के लिए हम लोग भी चौधरी साहब के साथ मिलकर के बहुत बड़े बड़े आंदोलन, बहुत बड़ी बड़ी रैलियां की और उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो 5-5 आरक्षण विरोधी ज्ञापन वापस तो हुए और वापस होने के बाद में वही आरक्षण विरोधी ज्ञापन, कुर्सी मंगवा दो, कुर्सी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज किया गया एम नागराज के नाम से। और मैं समझता हूं आरक्षण विरोधी ज्ञापन वापस होने के बावजूद भी तमाम उन सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिल पाया, क्योंकि एम नागराज के केस के माध्यम से बहुत बड़ा कंफ्यूजन पदोन्नति में आरक्षण का हुआ
मेरिट कंसेप्ट में हुआ और उसका रिजल्ट यह हुआ कि बहुत सारे डिपार्टमेंट ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा करके, जिसमें ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने भी अपील की। हमारे वकील साहब बैठे हुए हैं और मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि अभी पिछले दिनों M नागराज के केस में, जनरल सिंह के केस में ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने इंदिरा जयसिंह जैसे बड़े वकील को हायर करके पदोन्नति में आरक्षण को सुनिश्चित करवाया और साथ में ही मेरिट कंसेप्ट में जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग रोस्टर में आते हैं उनको जनरल सीनियरिटी पे काउंट किया गया और बाद में जो हमारे अनुसूचित जाति के लोग थे उनको रोस्टर पर लाया गया। ये लड़ाई हमने 97 से शुरू की थी। माननीय चौधरी साहब उस समय कन्फ्रंटेशन हुआ करता था और जब हमने देखा कि कन्फ्रंटेशन की दिशा और दशा चेंज हो चुकी है, उनकी महत्वाकांक्षा कुछ और हो चुकी है, तो चौधरी साहब को हम ही लोगों ने सलाह दी कि आप कन्फेडरेशन छोड़िएगा, फेडरेशन बनाइए। और एक नई फेडरेशन बनी और नतीजा ये हुआ कि नई फेडरेशन बनने के बाद जितने भी कर्मचारी संगठन थे, जितने भी अधिकारी कर्मचारी थे, माननीय चौधरी साहब के साथ जुड़े। और आज जुड़ने के बाद चौधरी साहब मैं आपको ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जिस तरीके से आज आप लड़ रहे हैं, पूरी ताकत से आप समाज की दशा सुधारने के लिए जो आप कार्य कर रहे हैं वो एक सराहनीय कार्य है। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने पहले भी आपके साथ सहयोग किया था, अब भी सहयोग कर रही है और आगे भी सहयोग करेगी। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, माननीय भंते जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि संसद अभी 2029 में आएगा। अभी हमारे कमीशन में 22 चेयरमैन की पोस्ट खाली है। मान्यवर भंते जी, आप प्रयास कीजिएगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि पूरे देश के जितने भी कर्मचारी अधिकारी संगठन हैं वो चौधरी साहब के साथ मिलकर के पूरे और आने वाले 2029 में अगर आपका आशीर्वाद रहा और चौधरी साहब को आपने संसद में ले जाने का काम किया तो मैं समझता हूं कि एक समाज का व्यक्ति अगर संसद में जाता है और एक ऐसा व्यक्ति जिसके दिल में समाज के हर व्यक्ति का दर्द हो। अभी देखा होगा आपने पिछले दिनों एक सांसद के खिलाफ उसको घर से निकाल दिया। चौधरी साहब के दिल में उसके प्रति भी दर्द था, उसके लिए भी चौधरी साहब ने हमदर्दी जताई। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, एक आम व्यक्ति के भी दिल में दर्द है। चौधरी साहब कोई भी इनके पास आता है तो उसकी बात सुनते हैं और उसका समस्या का समाधान करते हैं। तो मैं शुभकामनाओं के साथ कि चौधरी साहब आज आपका जन्मदिन है, इस जन्मदिन को हम जश्न के रूप में मनाएं। आने वाले समय में आप या तो कमीशन में वाइस चेयरमैन बने, नहीं तो 29 में सांसद बने। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। साथियों, हमारे पास सिर्फ 2-3 पंजाब सिंध बैंक के हमारे जनरल सेक्रेटरी अभिषेक चेक लेकर आओ, 1 लाख रुपए का चेक है जी। सुनिए भाई प्लीज। आज बहुत अच्छा दिन है कि हम अपने जो चहेते उस समाज के जो दर्द को समझने वाले ये भी जो साहब जल्दी बना रहे हैं, जो है बातें आ रही हैं, जो सुन रहे हैं, यह सबकी ड्यूटी बनती है। अध्यक्ष ने डिक्लेयर भी कर दिया 2032 के लिए, हम सबकी ड्यूटी बनती है। और हम जो बैठे हैं तो साधारण इंसान नहीं बैठे, हमारे पीछे 10-20 आदमी काम करते हैं। पंजाब बैंक से हूँ, 50,000 मेरे पास एम्प्लॉई है। जोरदार तालियां 50,000 एम्प्लॉई के लिए। हम ऐसा कार्य करें कि कोई ऐसा व्यक्ति जो समाज के दुख को समझता हो, दर्द को समझता हो। मैं यहाँ अभी जो बातें होती है 97 से लगभग मैं जानता हूँ, 24 साल को जो है अपनी बात को उठाना। देखिए बात तो सब जानते हैं, कहना सब जानते हैं, दर्द सबके अंदर, दर्द को प्रस्तुत करना नहीं जानते, प्रेजेंटेशन नहीं जानते, कहाँ चीज किस चीज को कैसे उठाना ये चीज हम नहीं जानते, बोलना सब नहीं जानते। नॉलेज हो सकता हो लेकिन बोलना नहीं जानते। जो साहब जो बात है उसके अंदर वो बात को उठाते हैं, तहजीब से उठाते हैं, कायदे से उठाते हैं, कहाँ बोलना है उसको भी जानते हैं, कैसे बोलना ये भी जानते हैं। तो हमें जैसा भी डिस्कस हो रहा था 131 हमारे MP है, लेकिन कौन से बोलते हैं, कौन आते हैं MP हो जाने के बाद समाज को उठाता ऐसा व्यक्ति। मैं तो पीछे सोच भी रहा था कि हो सकता है हमारे चौधरी साहब कमीशन में चले जाए, कल वहां जाके दर्द को देखेंगे, समझेंगे, बात को उठाएंगे। कोई बोलने वाला नहीं है, हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बात को उठा सके, जो बोल सके, सब जो निडरता से अपनी बात को रख सकते।
तो जोश साहब आप ऐसे ही जो अभी जैसे हमारे जोश साहब कह रहे थे कि आप 40 के मैं तो 44 के लगते हैं और ऐसे आप लगते रहे, आप ऐसे लगते रहे और अपने समाज की आवाज को बुलंद करते हैं। थैंक यू। जय भीम जय भारत। रिजल्ट ओरिएंटेड एक वर्ड होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड। 30 नवंबर 2025 स्थान विज्ञान भवन नई दिल्ली, और उसमें संविधान दिवस समारोह का आयोजन। इंडिया गेट से हजारों की संख्या में हम सब लोग इकट्ठे होकर के वहां से मार्च करेंगे। संविधान यात्रा का नाम होगा 200 भंते। हमारे भिक्खु संघ हमें लीड करेगा। उसके पीछे हमारे जो समता सेन दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच में मौजूद हैं, उनके लीडरशिप में 200 जवान उनके पीछे चलेंगे और हजारों लोग संविधान लेकर के, पंचशील का झंडा लेकर के और गले में पंचशील का पटका पहन करके जब इंडिया गेट से विज्ञान भवन तक जाएंगे, पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया देखेगी। और वो जो ग्वालियर का वकील है शायद वो भी देखेगा, जो आज के डेट में उल्टे सीधे काम कर रहा है। मुझे बताते बड़ी खुशी है कि इस कार्यक्रम के लिए अब तक जो सहयोग राशि सभी डिपार्टमेंट्स को हमने दी है, आज हमको कुछ चेक प्राप्त हुए हैं। 1 लाख रुपए का चेक हमको प्राप्त हुआ है विद्युत बोर्ड फेडरेशन का, जोरदार ताली उनके लिए बजाइए। 1 लाख रुपए का चेक हमको प्राप्त हुआ है ये CPWD एसोसिएशन का, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाइए। और 1 लाख रुपए का चेक हमारे पंजाब नेशनल बैंक की एसोसिएशन दे रही है, BNP वालों के लिए भी एक जोर। और डबल ताली बजाइए एलाइसेशन के लिए कि इस कार्यक्रम के लिए एलाइसेशन 2 लाख रुपए का इसमें कंट्रीब्यूशन दिया है। तो मैं BSNL के हमारे जो साथी हैं, NT राम साहब बहुत ईमानदार, बहुत कर्मठ साथी हैं, उनका भी 1 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन 1-2 दिन में वो भेज रहे हैं। सभी साथी, रेलवे वालों का सहयोग तो हमेशा अग्रणी भूमिका में रहता ही है। बैंक ऑफ हमारे यूनियन बैंक का सभी साथी इस कार्यक्रम में साथ दे रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा NT राम साहब से कि वो 2 शब्द कहें और उसके बाद में केक कटेगा और केक कटने के बाद में सब लोग भोजन पान करेंगे। NT राम साहब। दया और करुणा के सागर तथागत बुद्ध को नमन करता हूँ और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दोनों गुरु संत कबीर और महात्मा ज्योतिराव फुले को नमन करते हुए, समाज में जन्मे सभी संतों और गुरुओं को नमन करते हुए, परम आदरणीय बनते संघ प्रिय राहुल जी, जोशी साहब और आज के इस मीटिंग के सुपरस्टार और एवरग्रीन हीरो KP चौधरी जी और मंच पे उपस्थित सभी हमारे सम्मानित सीनियर पदाधिकारीगण और सामने बैठे सभी हमारे सीनियर अधिकारी पदाधिकारीगण, भाइयों बहनों, आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे इस फेडरेशन के सुपरस्टार श्री KP चौधरी जी अपना 64वां जन्मदिन मना रहे हैं। हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है और मैं आपके जन्मदिन पे मैं हजार आपको बधाई देता हूं कि आप इसी तरह से समाज का काम करते रहें। आप समाज के वैसे आप हीरे हैं, आप समाज के वैसे हीरे हैं जो तलाश में से भी नहीं मिलता। मैं BSNL का जनरल सेक्रेटरी हूँ, SC/ST एसोसिएशन का। हर एक जिले में हमारा संगठन का यूनिट है, मैं सब जगह जाता हूँ, लेकिन पूरे इंडिया के अंदर ऐसा कोई भी कहीं भी कोई ऐसा ऑफिस नहीं है जो चौधरी साहब ने एक्वायर किया है भारत के राजधानी दिल्ली और दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस में। और दूसरी बात कि देश के अंदर पूरे देश में मैं जाता हूं, मुझे ऐसा कोई नेता भी नहीं नजर आता जो कि इस तरह के सर्वमान नेता हो पूरे देश के अंदर में। तो मैं बनते जी, मैं आपको वंदन करता हूं कि आपको ये डिक्लेरेशन थोड़ा पहले कर देनी चाहिए थे, पिछले 24 में कर देनी चाहिए थी, लेकिन अभी आपने किया। आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जोशी साहब का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इनको पकड़ के लाए। साथियों, चौधरी साहब एक ऐसे हीरो हैं। पार्लियामेंट के अंदर 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन अगर चौधरी साहब जाएंगे 130 अगर शांत भी रहेंगे, चुपचाप रहेंगे, अकेले KP चौधरी का आवाज पार्लियामेंट का अंदर उठेगा और हमें ऐसे लीडर की जरूरत है। आपने बताया अभी कि अभी हमारे अशोक कुमार जी ने बताया कि वाइस चेयरमैन की पोस्ट खाली है। बंदर जी, वहाँ पे एक मेंबर का भी सीट खाली है। मेरी जानकारी में एक मेंबर का भी सीट खाली है। 30 करोड़
आसपास के लोग हैं, 30 करोड़ लोग, क्या 20 करोड़ लोग हैं, क्या 20 करोड़ में कोई एक भी आदमी सरकार को नजर नहीं आता? क्या कोई एक भी आदमी मेंबर के लिए काबिल नहीं है? कोई एक भी आदमी वाइस चेयरमैन के लिए काबिल नहीं है? तो मैं, ये बहुत बड़ी वेदना है हमारे लिए, हम सभी के लिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि चौधरी जी वैसे शख्सियत है, मुझे तो कोई शायरो शायरी आता नहीं, लेकिन मैं कहीं से सुन लिया था, वो कहना चाहता हूँ चौधरी जी के लिए कि ये वैसे इंसान है, ये चौधरी जी वैसे इंसान है, ले जाते हैं किश्ती वहाँ जहाँ तूफान है, जहाँ तूफान है। तो इस तरह के हमारे केपी चौधरी जी हैं हमारे नेता। तो मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूँ कि चौधरी साहब, ये जनवरी में मेरा भी सुपरएनुशन है, ये मैं भी 60 साल का होने वाला हूँ जनवरी में। अगले चुनाव के लिए हम पूरा समय आपको देंगे, देश के किसी भी कंस्टिट्यूएंसी से आप लड़ेंगे, पूरे इलेक्शन में मैं आपके साथ रहूंगा, मैं आपको ये वादा करता हूँ। और आपको 29 में या हो सकता है उसके पहले कहीं बाई इलेक्शन हो, उसमें भी अगर मौका लगता है आपको पार्लियामेंट के अंदर आपको भेजना है, क्योंकि आप जितना जल्दी जाएंगे, आप जितना जल्दी पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे, उतना हमारे समाज का भला होने उतर वाला। देखिए सरकार इतने दिनों से चल रही है, लेकिन किस मानसिकता के साथ चल रही है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से पूरा देश चल रहा है, पूरा चीज गवर्न हो रहा है, लेकिन बाबा साहब के नाम से, बाबा साहब के जन्मदिन पे 14 अप्रैल को आज तक नेशनल हॉलीडे नहीं डिक्लेयर किया गया। क्यों नहीं डिक्लेयर किया जा रहा है? 14 अप्रैल को ये नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर होना चाहिए, ये नहीं हुआ है। ये हर साल जो है, हर साल 2-4 दिन पहले चिट्ठी निकाली जाती है कि हॉलीडे है। मेरा ये कहना है जैसे हमारा रिपब्लिक डे है, जैसे इंडिपेंडेंस डे है, और जैसे कि 2 अक्टूबर है। अब गांधी और अम्बेडकर, हर जगह गांधी अम्बेडकर की बात होती है, तो अम्बेडकर के नाम से, हमारे परम पूज्य बाबा साहब के नाम से, हमारे भगवान के नाम से 14 अप्रैल को नेशनल हॉलीडे होनी चाहिए। वेस्टर्न हॉलीडे नहीं, मैं वेस्टर्न हॉलीडे की बात नहीं कर रहा, 14 अप्रैल नेशनल हॉलीडे होनी चाहिए। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे महाकालीन तथागत गौतम बुद्ध एवं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी कोट कोट नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित मंच पर बैठे हुए समता केंद्र के राष्ट्रीय मुख्य सचेतक डॉक्टर AR जोशी साहब, आज एक खुशी का माहौल जो देखने को मिल रहा है, उनके जन्म दिवस पर मैं तहे दिल से समता केंद्र की तरफ से, पूरे भारत की तरफ से उनको तहे दिल से धन्यवाद और मुबारक देता हूँ। साथियों, अभी बात में बहुत लेट हो गई, बहुत भीड़ थी नोएडा के अंदर, बहुत जाम लग गया, हमें कम से कम 3 घंटा जाम में फंसे रहे हैं, इसलिए लेट हो गए। मैं एक निवेदन करना चाहूँगा साथियों, अभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस आ रहा है 6 दिसंबर आ रहा है, और सभी साथी भवन पर हम एक दिन पहले ही लोगों को बुला रहे हैं, ज्यादातर समता केंद्र की तरफ से, और एक मार्च के रूप में वहाँ निकाल के ले चलेंगे हम, जो जनता वहाँ पर पार्लियामेंट में पहुँचेगा। मैं निवेदन करूँगा सभी साथी यहाँ पर पहुँचे, और जो अभी राजनीति की बात कर रहे हैं, मैं भी केपी चौधरी साहब के साथ हैं हम सभी लोग, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी वहाँ तक पहुँचने के लिए, कि दुश्मन हजार हैं हमारे, ज़्यादातर अपने लोगों में से ही दुश्मन बन जाते हैं। वो आदमी नहीं देखते हैं, वो ज़्यादातर पार्टी देखते हैं। आजकल मेरा निवेदन यही है, मैं उनके साथ हूँ और कदम से कदम मिलाकर के मैं आपके हमेशा साथ रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। अपना प्रोसीजर पूरा करेंगे और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पर होगी। प्लीज 30 नवंबर के प्रोग्राम के लिए माननीय अशोक जी, भंते जी, जो जोशी साहब, सब लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे, क्योंकि सुंदर मौका है, सारे सीनियर लीडर यहाँ मौजूद हैं। प्लीज अगले दिन बैठते हैं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण के केंद्र बड़े भाई केपी चौधरी जी, श्रद्धेय भंते जी, हार्दिला जी, AR जोशी जी, 3 बजे से बैठे हैं प्रेस वाले, 3 बजे से बैठे, अशोक कुमार जी जो हमारे वर्किंग चेयरमैन भी हैं, प्रेम सिंह जी, ND राम जी,
आर बाग जी, रिटायर्ड IPS OP सागर जी, 3 बजे से बैठे, उमेश जी, मिसिज KP चौधरी जी और सभी संगठनों से आए हुए सभी लीडर्स। सर 2 मिनट ले रहा हूँ, ज्यादा ही इस अवसर पर KP चौधरी जी का 64वां जन्मदिन मना रहे हैं। LIC के संगठन की तरफ से और फेडरेशन के भी सहयोग से आज हमें ये बहुत खुशी है। सभी संगठनों के लोग बड़ी श्रद्धा के साथ, भावना के साथ, एक अच्छी सोच के साथ जिन लोगों ने यहाँ पे शिरकत की है, मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ, सभी का स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम में जो चीज़ें डिस्कस हुई, चर्चा हुई, फेडरेशन के चेयरमैन होने के नाते मुझे बहुत फख्र है कि हमारे फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल के लिए जो आज लोगों की भावनाएं निकल करके आई, उनके नेतृत्व में विश्वास किया। 2 मिनट की शांति दे दी जाए, 2 मिनट में खत्म हो जाए प्लीज। निवेदन है प्लीज। लोगों ने जो निवेदन भंते जी के सामने रखा, समाज के सामने भी रखा, फेडरेशन के नाते, चेयरमैन के नाते मुझे बहुत फख्र है। इसके लिए मैं सभी को साधुवाद देना चाहूँगा। और 30 नवंबर का जो कार्यक्रम KP चौधरी जी ने आपको बताया है, आप सभी से निवेदन है, विनती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज़ है। मैं उसको सभी ग्रंथों से ऊपर मानता हूँ। सामाजिक अधिकार, नागरिक अधिकार, समानता का अधिकार, हर तरह का अधिकार उसी में निहित है। अगर हम लोग उसको बचाने में, उसको बढ़ाने में हम कामयाब रहे तो ये सभी के लिए, समाज के लिए एक बहुत बड़ी देन होगी। और आज जो PC की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा दिन चुना गया है और आज ही सभी के सामने, इसीलिए बार बार अपील की जा रही है कि हो सकता है दूसरी मीटिंग में हमें समय ना मिले, मौका ना मिले, क्योंकि इस काम को अंजाम देने में बहुत लोगों की आवश्यकता पड़ती है, बहुत अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं और विज्ञान भवन में कार्यक्रम करने के लिए बहुत कड़ी SOP है, वहाँ पे बहुत उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो दोबारा ऐसा मौका ना मिलेगा तो सभी लोगों से करबद्ध निवेदन है, आप प्रयास कीजिए, अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने बच्चों से 30 तारीख को इंडिया गेट पर और विज्ञान भवन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। अंत में KP चौधरी जी के परिवार को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोगों ने धैर्य से, तल्लीनता से इस अवसर को, इसकी शोभा बढ़ाई है। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।